नमस्ते। 어, 더러스 베이스 노래 정말 세계 최고의 베이스입니다. डगलस का जो बेस ऐसा गाना है, उसकी बेस आवाज जो है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन है 정말 ना। 언제 또 सच 감격스럽지요? में बहुत स्पर्शित करने वाली है ना। 너무너무 하나님 앞에 हम 감사합니다. परमेश्वर के सामने बहुत ही धन्यवादित है। 오늘 저희는 구약 레위기에 있는 말씀을 आज 읽겠습니다. शाम को हम पुराने नियम में से लेवी व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ेंगे। 레위기 4장 27절입니다. लेवी व्यवस्था का 4 अध्याय 27 वचन। 레위기 4장을 찾으시기 바랍니다. आप लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय को खोलिए। 찾으셨으면 제가 अगर 읽겠습니다. आपको मिला है तो मैं पढ़ूंगा। 만일의 평민 하나가 여호와의 금령 중 하나로 부지런히 범하여 허물이 있었다가 यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो, 그 범한 죄에 깨우침을 받고는 그는 흠없는 암년소를 끌고 와서 그 범한 죄를 그것을 예물로 삼아 और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए, 그 속죄제 희생의 머리 안수와 그 희생을 번제소에서 잡을 것이요 और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि का बलिदान करे। 제사는 손가락 그 피를 찌어 번제단 뿔에 바르고 그 피 전부를 담 밑에 쏟고 और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होम बलि के वेदी के सिंगों पर लगाए और उसके सब लहू को उसी वेदी के पाए पर उंडेल दे। 그 모든 기름을 화목제 희생의 기름을 취향을 취하여 단 위에 불살라 여호와께 향기롭게 할지니 और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि पशु की चर्बी के समान अलग करे, तब याजक उसके वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध के लिए 제사에 जलाए। 그를 위하여 속죄한 자 그가 사함을 얻으리라. और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसे क्षमा मिलेगी। 우리가 신앙생활이란 건 뭐냐면 하나님과 우리 사이에 흐르는 그 흐름을 유지하는 겁니다. हम जैसे आत्मिक जीवन को जीते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? 우리가 이제 신앙생활을 하면서 중요한 것은 जो हमारे और यीशु के बीच की पाप की दीवार है, उसको तोड़ देना। 죄악으로 말하면 예수님과 우리의 가로막힌 그 담을 허는 겁니다. यीशु और हमारे बीच की ये दीवार अगर टूट जाती है, 예수님과 우리 사이에 막힌 담이 तो क्या होता 흐르시면 है कि हमारा मन यीशु के साथ में से बह सकता है। 어떤 형상 예수님하고 우리가 같이 마음이 흐르는 겁니다. तब यीशु मसीह के अंदर जो धार्मिकता है वो हमारी धार्मिकता बनती है। 예수님 안에 있는 의가 우리의 यीशु के 의가 अंदर की 되고 शांति हमारी शांति बनती है। 예수님 안에 있는 평안이 우리의 यीशु के अंदर 평안이 की 되고 बुद्धिमानी हमारी बुद्धिमानी बनती है, 예수님 안에 있는 क्योंकि यीशु के 지혜가 सामर्थ्य 우리의 हम में काम 지혜가 करती 되고 है। 예수의 한 능력이 우리 속에 ये 일하기 आत्मिक जीवन में 때문에 सबसे बुनियादी चीजें हैं। 그건 굉장히 이 신앙의 가장 기본적인 것이에요. चाहे अब जो कोई भी मुश्किलों में क्यों ना हो, 만일에 여러분이 어떤 어려움에 있든지 간에 यीशु अक्सर ये कहता है, क्या तू इस पर विश्वास करती है? 예수님께서 तेरे 자주 विश्वास के अनुसार 말씀하신 네가 होगा। 이걸 믿느냐 믿음대로 यीशु ने 되리라. ऐसा कहा। 그렇게 말씀을 विश्वास करना 하셨습니다. मतलब क्या कि मैं और यीशु 그 एक मन हो 믿는다는 जाना। 것은 예수님하고 우리하고 같은 마음이 된다는 것이죠. माफ कीजिए, लेकिन मॉनिटर का आवाज कम कर सकता है। 그래서 예수님하고 우리 사이에 흐르는 마음의 관계가 유지가 तो इसलिए जब 되면 यीशु और हमारे मन का जो बहाव है वो जो ऐसा एक बनता है, 예수님 안에는 그 능력이 그대로 우리 속에 작용을 하는 यीशु के 겁니다. अंदर जो ताकत है वो हम में जैसे के वैसे काम करती है। 지금 이제 가장 인생 신앙의 가장 큰 तो 문제가 अभी आत्मिक 뭐냐면은 जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? 예수님 안에 있는 그 역사 우리에게 흘러 들어오지 못한 그것이 가장 큰 यीशु 문제를 मसीह के 일으키는 अंदर जो काम है वो हम में नहीं बह पाते, इसलिए ये सबसे बड़ी समस्या है। 자, 예를 들어 예수님은 우리 죄를 사하기 위하여 우리 죄를 지고 십자가에 못 박혀 उदाहरण के तौर 죽으셨습니다. पर यीशु हमारे पापों को धोने के लिए वो क्रूस पर मारा गया। 근데 오늘 얼마나 많은 사람들이 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽으셨는데도 그 죽음으로만 죄가 해결되지만 여전히 죄 안에 있는 사람들이 तो आज 많습니다. कितने तो सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु की तरह उनके पाप तो धोए गए, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहे, उसी में पाप में ही रहे हैं। 이렇게 말 예수님 우리 죄를 십자가에 못 박혀 우리 죄를 사해 आसानी से 놓았지만 कहे तो यीशु ने हमारे सारे पापों को धो दिया है,
그것이 내 마음에도 내 마음의 죄에서 벗어나지 लेकिन 못하면 अगर मेरे मन में मैं पाप में से स्वतंत्र नहीं हो पाता, वो मन में नहीं प्रवेश करता, 예수님하고 우리하고 무엇인가 마음에 तो 닫혀 있는 것이 यीशु और 됩니다. हमारे बीच में कुछ तो ऐसे मन की रुकावट आ जाती है। 여러분 여기 결혼한 분들이 여러분 다 거의 대부분 결혼한 분들이 मुझे 많은 लगता 것 है यहाँ पर 같은데 ज्यादातर बैठे हुए लोग सब शादीशुदा लोग हैं। 저 혹시 여러분 가운데 그 부부 싸움을 해본 경험 있는 आप 분 में से कोई 계세요? है जिन्होंने कभी पति पत्नी के बीच के इस झगड़े का अनुभव किया 제가 है? 한번 질문하겠습니다. 죄송하지만 मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, माफ कीजिए, लेकिन मैं पूछना चाहता 결혼하고 हूँ। 아직 부부 싸움 한 번도 안 해보시면 शादी 손 करके अब 들어보세요. तक अभी भी एक बार भी अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं किया, ऐसा कोई है तो हाथों पर उठाए। 한 कोई 명도 एक भी नहीं 없어요. है। 예. 자, 여러분 우리가 부부가 사랑하지만 부부 싸움이 있을 पति 수 पत्नी एक 있죠. दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी पति पत्नियों में झगड़ा होता ही है ना। 부부가 싸울 때 어떤 현상이냐면 의견이 서로 맞지 पति 않다는 पत्नी 겁니다. जब झगड़ा होता है तब क्या होता है कि उनका राय जो है मेल नहीं खाती, 그래서 부부 싸움이 इसलिए 되는 वो पति 겁니다. पत्नी का झगड़ा होता है। 정말 사랑하는 सच में बहुत ही 아내인데 प्यारी ऐसी पत्नी है, 사랑하는 एक मेरा प्यारा 남편인데 पति है, 의견이 서로 맞지 않았을 때 그때 굉장히 जब उनकी 불편해집니다. राय मेल नहीं खाती तब सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, 마음이 흐르지 मतलब 않는다는 मन 것입니다. नहीं बहता। 중요한 게 그게 아주 लेकिन 심각한 महत्वपूर्ण 것이요. बात कि ये बहुत ही गंभीर चीज है। 예수님이 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 यीशु हमारे 죽어졌습니다. पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। 그럼 예수님이 왜 십자가에 못 박혀 우리를 죄에서 사하기 위해 십자가에 못 박혀 यीशु क्यों क्रूस पर 죽었습니까? मारा गया? हमारे पापों को धोने के लिए वो क्रूस पर मारा गया। 예수님은 우리 죄를 사하기 위해 십자가에 못 박혀 우리 죄를 사하는 일을 다 और फिर क्रूस पर 이루셨습니다. मरने के बाद में हमारे पापों को धोने का पूरा काम उसने पूरा किया है। 근데 여러분 우리가 죄 사함을 받지 못해 죄 속에 있다고 했을 लेकिन अगर हम पापों 때 की क्षमा नहीं पा पाते और पाप में ही है तो 예수님하고 우리 사이에 일어난 그 마음의 문제는 다 यीशु 닫혀버린다는 मसीह और हमारे बीच में जो पाप की समस्या है वो एक रुकावट बन जाती है, बंद हो जाती है। 아니래 여러분 오늘 저녁 여러분 누구든지를 तो आज 불문하고 शाम को चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, 어떤 면에서 예수님과 한 마음이 अगर किसी भी 된다면 रीति से आप यीशु से एक मन होते हैं। 저 어느 날 예수님이 38년 된 병자를 एक दिन यीशु 만났어요. 38 साल से बीमार में पड़े व्यक्ति से मिला। 38년 동안 병 속에 वो 살았어요. 38 सालों से बीमारी में रह रहा था। 어느 날 예수님이 그 병자를 एक दिन 만났습니다. यीशु उस बीमार से मिला। 네가 क्या 낫고자 क्या 하느냐고 तू चंगा 물었습니다. होना चाहता है, ऐसा उसने पूछा। 주여 물이 동할 때 나를 못에 넣어주는 내가 갈 때 온 다른 사람이 먼저 प्रभु जब पानी 내려가나요? हिलाया जाता है तो मुझे पानी में डालने वाला कोई नहीं, मुझसे पहले दूसरा ही उसमें प्रवेश करता है। 예수님이 그 병자에게 일어나 내 자리를 들고 यीशु ने उस 걸어가라고. बीमार से कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। 일어나 내 자리를 들고 उठ 걸어가라. अपनी खाट उठा और चल फिर। 자 이제 그 병자 마음을 그때 딱 तो उस समय 보면 अगर उस बीमार व्यक्ति के मन को अगर आप देखते हो, 나는 못 मैं तो चल 걸어가는데 नहीं सकता, 내가 걸어가려고 애를 मैंने तो 많이 बहुत कोशिश की 썼는데 थी चलने की, नहीं हुआ। 되는데 근데 일어나려다 पहले भी उठने की 넘어졌는데 कोशिश करते हुए मैं गिर गया, मुझे चोट लग गई। 이제 그런 생각 속에 잡혀 अगर ऐसे 있으면 सोच में वो पकड़ा हुआ है तो 일어나 자리를 들고 걸어가라는 예수님하고 다른 마음이 उठ अपनी 된다. खाट उठा और चल फिर कहने वाले यीशु से उसका मन अलग है। 자기가 이제 못 걸어가는 게 भले उसको 확실한데도 पक्का पता है कि वो चल नहीं सकता। 예수 일어나 자리를 들고 걸어가는 그 말씀을 믿고 यीशु जब कहता है कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर, इस शब्द पर विश्वास करके 일어나려고 जैसे उठने की 하니까 कोशिश करता है, 그가 이제 예수의 말씀 क्योंकि 믿었기 उसने अभी यीशु 때문에 के शब्द पर विश्वास किया है, 예수의 마음이 하나가 यीशु के 되는 साथ उसका 것입니다. मन एक हो जाता है। 마음이 되면은 예수의 마음이 그 마음에 और जब वो एक मन 흘러 होता है तो यीशु का मन उसमें बहते हुए आता है। 예수의 마음 안에 능력이 그 사람에게 यीशु मसीह के 오면서 मन की जो सामर्थ्य है उसके मन में आती है, 걸어갈 수가 있게 तब 되는 वो 겁니다. चल सक पाता है। 예수님의 말씀 यीशु 속에는 के शब्द में, 그 말씀을 이룬 능력이 함께 उस शब्द 있기 के साथ 때문에 साथ उसमें सामर्थ्य भी है। 이 사람은 지금까지 예수님이 예수 말씀을 듣지 इसने अब 않아서 तक यीशु के शब्द को नहीं सुना था। 예수님이 없는 상태 자기 그 병을 이기려고 막 발번 추고 해도 넘어지고 बिना 넘어지고 यीशु 했어. के उसने बहुत कोशिश की इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए, उठने के लिए, लेकिन वो गिर ही सका। 근데 지금은 लेकिन 다릅니다. अभी अलग है, 예수님이 यीशु 오셨습니다. आया है। 예수님이 일어나 자리를 걸어가라고 यीशु ने जब 하셨을 कहा 때 उठ अपनी खाट उठा और चल फिर,
그 말씀 속에 로고스라는 그 말씀 तो 속에 उस शब्दों के ना अंदर लोगोस नाम 자리를 के शब्द, 들고 걸어갈 수 있는 능력이 함께 उस 들어 शब्दों में उसको 있었습니다. चलने की सामर्थ्य भी थी। 우리는 어떤 이야기 때 हम 말만 जब बोलते हैं 하지만 हम बस शब्द बोलते हैं, 하나님은 빛이 있으라 लेकिन जब 하셨을 परमेश्वर ने 때 कहा उजियाला हो, 그 말을 위해서 능력이 तो वो 함께 उजियाला होने की 있어서 सामर्थ्य भी उसमें थी। 빛을 उस 있게 सामर्थ्य ने 만들었습니다. उजियाला बनाया। 잔잔하 जब उसने 했을 कहा 때 हे पानी शांत हो जाओ, 소용돌이 치는 풍랑을 전부 다 잔잔하게 할 만한 능력이 함께 तो उस 있어서 लहरों को उठाने वाले उस तूफान को शांत करने की ताकत उसमें थी। 말씀과 함께 तो वचन 가서 के साथ जब वचन गया, 풍랑을 वचन 잔잔하게 ने 만들. उस तूफान को शांत किया। 자 이제 그러기 때문에 예수님께서 하신 그 말씀 इसलिए यीशु जो 속에는 शब्द बोल रहा है उस शब्द में, 우리의 वो 말하고 शब्द 다릅니다. हमारे शब्दों से अलग है। 그 로고스라는 그 예수님의 말씀 लोगोस 속에는 जिसे कहा जाता है, वो यीशु का शब्द जो है, 어떤 말씀을 वो चाहे 하시든지 जो 간에 कुछ भी क्यों ना कहे, 그 말씀은 될 수 있는 능력이 함께 उस वचन के 가서 अनुसार हो सकने की सामर्थ्य उसमें भी है 역사를 और 하는 वो 것입니다. काम करता है। 그 말씀을 तो 받아들이게 जब हम उस 될 शब्द 때 को स्वीकार करते हैं, 능력이 함께 वो 오게 된 सामर्थ्य भी 것입니다. साथ में आती है। 능력이 내 속에 जब हम 왔을 में वो 때 सामर्थ्य आती है, 나는 병을 못 तो 이기지만 मैं बीमारी पर नहीं जीत 나는 सकता, 정말 못 मैं चल नहीं 걸어가지만 सकता, 그 능력이 말씀을 그대로 이룰 수 있던 모든 조건을 लेकिन वो 갖추어 준다는 것. सामर्थ्य सारे वचन को पूरा करने की ताकत देती है। 이건 얼마나 중요한 ये 일인지 कितनी 모릅니다. महत्वपूर्ण बात है, आप सच में नहीं जानते हैं। 여러분 우리가 신앙생활 इसलिए जब हम 할 때 आत्मिक जीवन जीते हैं, 우리가 어떻게 हम 신앙생활 कैसे आत्मिक 하냐면 जीवन जीते हैं? 내가 그 하나님의 말씀을 들어서 내 보기에 불가능하지 तो जब मैं 보이지만 परमेश्वर के वचन को सुनता हूँ, मेरी नजर में असंभव लगता है वो, 하나님 말씀은 그걸 이루기 लेकिन 때문에 परमेश्वर उसके शब्द को पूरा करता है। 하나님의 말씀은 내 말하고는 परमेश्वर 다릅니다. का वचन मेरे शब्दों से अलग है। 하나님의 말씀은 대통령 परमेश्वर 말하고는 के शब्द 다릅니다. राष्ट्रपति के शब्दों से अलग है। 대통령이 평화야 राष्ट्रपति 와라, जब कहता है शांति हो जाओ, 전쟁아 या फिर 물러가라, युद्ध चले जाओ, 코로나에 나가라, कोरोना चला जाओ, 대통령 말에 그걸 할 능력이 없어. राष्ट्रपति के पास में ऐसे बोलकर करने का काम नहीं है, 그러나 ताकत 하나님의 नहीं है। 말씀은 लेकिन 그 모든 걸 이룰 수 있는 능력이 함께 लेकिन 하고 परमेश्वर के वचन में उस सारी चीजों को पूरा करने का सामर्थ्य है। 그렇기 때문에 여러분, 우리가 하나님의 능력이 우리 마음 속에 तो इसलिए जब परमेश्वर 들어와서 का वो सामर्थ्य हमारे मन में प्रवेश करता है, 말씀을 जब हम उस 받아들였을 때 वचन को स्वीकार करते हैं, 하나님의 능력 그 로고스나 하나님 말씀 तो वो 안에는 लोगों शब्द के अंदर जो परमेश्वर का सामर्थ्य 우리 है, 말처럼 말만 가는 वो 게 아니라 सिर्फ हमारे शब्द ही नहीं पहुंचते, 그것을 이룰 수 있는 능력이 같이 बल्कि उसे 가기 पूरा करने वाली 때문에 ताकत भी साथ में जाती है। 만일에 여러분 그 하나님의 말씀 내 마음에 तो 받아들이게 समझो अगर आप 되면 परमेश्वर के वचन को अपने मन में स्वीकार करते हैं, 하나님의 능력이 여러분 안에 살아 역사를 परमेश्वर 한다. का सामर्थ्य आप में जिंदा होता है, काम करता है। 얼마나 놀라운 것인지 ये 말로 다 कितनी 할 수. अद्भुत बात है, इसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। 저희들이 신앙생활하면 그런 것들을 참 많이 तो 경험. आत्मिक जीवन जीते समय ऐसी बातों को हम बहुत अनुभव करते हैं। 제가 한 번은 집에 있었는데 एक 전화가 बार जब मैं 왔어요. घर में था, मुझे फोन आया, 목사님 김충환 형제가 병원에 पास्टर किम 입원했었죠. चुआंग भाई जो है वो अस्पताल में भर्ती हो चुका है। 젊은 형제가 암에 एक 걸렸어요. जवान था वो, लेकिन उसको कैंसर हुआ। 병원에 한 뭐 얼마나 한 뭐 1년이나 뭐 몇 달 있는 것 तो 같은데 वहां पर अस्पताल में वो कहा कह रहे थे कि शायद से कुछ महीनों के लिए आप टिके रहोगे। 그때 하는 말이 이제 병원에선 2, 3일 가지 못해 죽을 तो 거라고 생각. अस्पताल वालों ने कहा कि अभी ये मत सोचो कि ये बहुत ज्यादा जिंदा रहेगा, अभी 2-3 दिन में मर जाएगा। 그래서 그때 전북대 병원에 입원하고 तभी वो 있는데 एक नेशनल हॉस्पिटल में चंगबुक 우리 यूनिवर्सिटी 교회 हॉस्पिटल 목사님 में थे। 한 분이 전북대 전주에 가 있어서 हमारे पहचान के एक पास जो 전화를 चंचू में थे, 했습니다. उनको मैंने फोन किया। 목사님 올 때 전북대 병원 김충환 형이 좀 보고 오십시오. तो मैंने कहा आप आते हुए कभी कभी ये पास ये किम 그래서 चुआन भाई 이제 को आप मिल के 거기 आ सकते हो 다녀왔어. क्या अस्पताल में। तो वो गए 나한테 하는 얘기 목사님 며칠 더 못 갈 것 같습니다. और उन्होंने फोन करके मुझे बताया, पास ये कुछ ही दिनों के लिए जिंदा बचेगा, 곧 아주 중합니다. वो उसकी बीमारी बहुत 그런 이제 गंभीर है। 이야기를 들었습니다. इस प्रकार का रिपोर्ट 그리고 मुझे 그 दिया गया। 다음 날 제가 광주를 अगले 가게 दिन मुझे 됐는데 ग्वांगजू जाना था। 광주를 가면 전주를 달려서 가요. ग्वांगजू 들려서 जाते समय 지나서 가요. झंझू से होकर जाना होता है। 저하고 제 아내하고 제 아들하고 तो उस दिन 셋이 मैं, मेरी 갔는데 पत्नी और मेरा बेटा, हम तीनों गए।
아내한테 मैंने मेरी 이야기했어요. पत्नी से कहा, 여보, 우리 오늘 1시간 좀 일찍 हाँ मैंने कहा 갑시다. आज थोड़ा 1 घंटा जल्दी जाएंगे। 그래서 전북대병원 김충환 행리점 보고 और फिर 갑시다. चंगबुक यूनिवर्सिटी के गेट के सामने वहां पर 그래, कुंचवांग 1시간 भाइयों 일찍 से मिलते हैं। 출발해서 전북대병원을 찾아가서 병실에 문을 तो 열었어요. हम 1 घंटा जल्दी निकले और फिर दरवाजे खटखटाते ही उस चंगबुक यूनिवर्सिटी के 병실 अस्पताल 문을 के उस कमरे तक पहुंचे। 열었는데 그 병실은 이미 그 형제는 죽지 않았는데 ये भाई अब तक रो रहा था, लेकिन अभी इसको स्पष्ट नहीं था कि वो, 이미 그 병실은 죽음의 분위기로 꽉 लेकिन 차 उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया था कि वो मर चुका है, सब पूरा मृत्यु के भाव है। 아내는 침대 뒤에 서서 고개를 숙이고 이미 슬픔이 있던 날 쳐다보네 나 고개 숙여. उसकी पत्नी जो थी बेड के पीछे रो रही थी, दुखी थी और नीचे ही देख रहे थे। हम 그 आने पर 어머님은 दुखी होना 침대 छोड़ के, 앞에 눈물만 졸졸 흘리고 있었어요. और उसकी माँ जो थी बस बिस्तर पर लगातार आंसू बहा रहे थे। 죽은지 사는지 인기척이 그 침대에 누워서 पता नहीं 있었어요. उसका पर भाई ये भाई जो है वो बस बेड पर सोया हुआ था, हमें पता ही नहीं चला था जिंदा है मरा है। 병실에 들어서 이런 생각을 했어요. उस समय मैंने ऐसा सोचा, 만일 이 병실에 박옥수 목사가 안 오고 예수님이 오셨으면 어떤 अगर 일이 समझो यहाँ पर इस अस्पताल के वार्ड में मैं नहीं आता बल्कि यीशु आता तो क्या होता। 만일 예수님이 오셨으면 예수님은 다른 건 다 몰라도 이 형제를 보고 뭐 말씀도 하시다 이제 이 형제 병들어 죽어가는 못 본 척 तो 하지 यीशु आकर भी इस कैंसर से मरने वाले भाई को अनदेखा नहीं करता। वो बहुत कुछ कहता लेकिन ये भी कभी भी उसको अनदेखा नहीं करता। 내가 볼 때 예수님이 그 병실을 보고 그 형제를 보고 그냥 안 두고 고치고 जब मैं 보냈어요. देखता हूँ यीशु इस भाई को जो अभी उस बिस्तर में लेटा उसको ठीक करके ही भेजेगा। 그래서 내가 생각 그때 내 마음에 내 안에도 예수님이 तो 계시는데 उस समय सोचने का मेरे अंदर भी यीशु है, 그러면 이 내 안에 계신 저 형제 왜 병을 तो 못 फिर मेरे अंदर 고치지? जो यीशु है वो क्यों वो उस भाई को बीमारी से चंगा नहीं कर सकता। 저 예수님하고 저 형제 같은 마음만 되면 되겠구나. यीशु के समान मन वो रखते हैं तो इतना 제가 काफी है। 소리를 질렀어요. तो मैं थोड़ा चिल्लाया, 김형제, भाई किम 눈 좀 떠봐. आके खोलो, 날 좀 쳐다봐. मुझे देखो। 목사님. वो क्या लगे, आंसू हाँ वाला 목소리. पास्टर, पूरी मरने वाली आवाज 죽을 थी। 것 같았어요. ऐसा लगा कि वो मर ही जाएगा। 내가 이야기를 했어요. तब मैंने उससे कहा, 만일에 형제하고 예수님하고 한 마음이 되면 समझो अगर तुम और यीशु एक मन हो जाते हो, 형제하고 마음이 예수님 마음 하나가 되면 यीशु का मन और तुम्हारा मन एक हो जाता है 예수님의 능력이 형제 안에 작용을 해. तो यीशु की ताकत हम तुम्हारे मन में काम 그 करेगी। 병은 아무것도 아니야. ये ताकत कुछ भी नहीं है, 내가 이야기를 했어요. मैंने कहा। 그러면서 그 형제 자세히 설명을 하기 시작했어요. तब से वो मतलब मैं उसको बहुत विस्तार से 예수님 समझाने 세상 लगा। 계실 때 많은 병든 자를 봤는데 그 병자 다 고쳐주셨어. यीशु ने बहुत सारे बीमार लोगों को देखा है लेकिन उसके जैसे 아직까지 उसने हर 예수님 एक को चंगा ही 병자를 किया 보고 है। 못 본 척하거나 고치 싫다는 미워서 안 되겠다 그러고 그냥 보낸 적이 없어요. अब तक एक बार भी यीशु ने किसी को अनदेखा कर दिया यार, कहा कि मैं चंगा नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं कहा। 그렇기 때문에 지금 이 자리에 눈에 안 보지 예수님 계시는데 तो इसलिए अभी यहाँ इस जगह पर भी नहीं दिखने वाला यीशु 만일에 है। 이곳에 계신 예수님도 형제를 보고 못 본 척 안 하고 고쳐 주실 거야. तो फिर इसका मतलब क्या है कि यीशु 성경 마태복음을 चंगा करेगा 읽어봐. तुमको। तुम मत्ती की पुस्तक को पढ़ो। 예수님 병자 보고 못 본 척한 적이 어디 있어? यीशु ने कब अपने शिष्य से कहा कि तुम नहीं देख पाओगे, 다 तुम्हें नहीं पता होगा। 살리셨어. वो 만 이 सबको 자리에 उसने 예수님이 बचाया। 계신다면 अगर उसको पता है कि यीशु यहाँ है 살릴 건데 वो 그 तुम्हें भी बचाएगा 예수님하고 भाई। 형제하고 한 마음이 돼야 돼. लेकिन भाई आपको यीशु के 자, जैसा 형제 एक 잘 मन रखना 들어봐. जरूरी है। भाई ध्यान से 예수는 सुनो, 분명히 형제를 고치기를 원해. यीशु पक्का इस भाई को चंगा करना चाहता है। 그러면 형제가 어떻게 했을 때 예수님 마음 같이 되겠어? तो फिर ये भाई क्या करने से यीशु के मन से एक मन हो सकता है? 잘 이해가 안 가? तू समझ नहीं सकते मुझे? 예수님 분명히 형제를 고치기를 원해. यीशु तुम्हें पक्का चंगा करना चाहता 근데 내가 है। 이제 죽겠네. और तुम सोचते भाई मैं मर जाऊंगा। 그 다른 마음에 형제는 죽어. अगर ऐसे अलग मन रखोगे तो तुम मर जाओगे। 반대로 예수님 나를 고치기 원하시는구나. लेकिन यीशु मुझे चंगा करना चाहता है। 예수 워낙 나를 고치기가 아무 문제가 안 अगर 돼. यीशु मुझे चंगा करना चाहता है तो ये कोई समस्या 내가 नहीं है। 뭐라도 난 살 수가 있어. यीशु मुझे बचाएगा तो मैं जी सकता हूँ, डॉक्टर कुछ भी क्यों ना कहे। 그 마음을 अगर 가진다면 इस मन को तुम रखते हो 형제를 고치는 예수님의 마음하고 형제 마음이 하나가 तो 돼. तुम्हें चंगा करने वाला यीशु का मन और तुम्हारा मन एक होता है।
그거 아무것도 아니야. 예수님 तो फिर 앞에는. ये कैंसर यीशु के सामने कुछ नहीं है। 제가 한 30분 동안 성경을 읽고 설명해요. तो एक 30 मिनट के लिए मैंने बाइबल पढ़कर उससे समझाया। 30분이 지난 뒤에 형제가 그 사실 마음에 믿게 받았어요. 30 मिनट के बाद में इस भाई ने इस असलियत को अपने मन में स्वीकार किया। 형제, 예수님이 고칠 걸 믿어. भाई तू विश्वास करते हो क्या कि यीशु तुम्हें चंगा करेगा? 그러면 예수님 고치기를 원하시고 तो फिर यीशु तुम्हें चंगा करना चाहता है। 너는 예수님 고치시길 원하시 날 고치시겠다는 마음을 तो 가지면 अगर तुम्हारे पास भी ये मन होता है कि यीशु मुझे चंगा करना चाहता है, वो चंगा करेगा। 형제하고 예수 한 마음이 तो 돼. तुम और यीशु एक मन हो 그 गए, 예수의 마음이 형제 속에 तो 흘러가. यीशु का मन तुम में बहेगा। 그럼 그 병 아무것도 아니야. तो तुम्हारी ये बीमारी कुछ भी नहीं है। 형제가 그 말씀을 받아. वो भाई ने इस वचन को स्वीकार किया। 그래서 저는 그 형제 머리에 손을 얹고 तो मैंने उस भाई के सिर पर हाथ रखा 우리가 믿는 और प्रार्थना की और 예수님은 कहा कि 살아있는 분입니다. हम जिस यीशु पर विश्वास करते हैं वो जिंदा है। 우리가 믿는 예수는 전능한 하나님이십니다. हम जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। 나는 주님께서 이 형제 병을 고칠 수 있는 능력이 있는 걸 의심하지 मैं 않습니다. बिल्कुल शंका नहीं करता कि प्रभु में उतनी ताकत है इस भाई को चंगा करने 또 की। 예수님께 이 형제 병을 고칠 걸 믿는 마음이 और मेरे 있습니다. पास ये मन भी है कि यीशु इस भाई की बीमारी को चंगा करने का मन है, वो 주님 चाहता 이 है ऐसा। 형제께도 그런 믿음을 तो प्रभु 주시고 आप इस भाई को भी ऐसे विश्वास दीजिए 그리고 하나님 형제의 믿음대로 형제를 온전하게 해주시길 और 바랍니다. परमेश्वर आप इस भाई को उसके विश्वास के अनुसार चंगा कीजिए। 의사는 많이 가면 이틀 간다고 하는데 डॉक्टर ने कहा था ज्यादा से ज्यादा 2 दिन वो जिंदा रह सकता है। 빨리 일어나라. जल्दी से उठ जा। हाँ, 그래서 제가 이제 광주에 ऐसा बोलकर मैं ग्वांगजू चला गया 그리고 이제 뭐 이렇게 정신을 살고 있는데 और फिर मैं मेरे कामों में व्यस्त होकर रह रहा था। 일주일쯤 됐나요? 1 हफ्ते के बाद लगभग 아침에 전화가 왔어요. सुबह एक फोन आया। 여보세요? हेलो, 그 형제한테 전화. वो भाई ने फोन किया मुझे। 그래 잘 हाँ, 있었어? तुम ठीक थे क्या? 예 목사님. हाँ पास्टर। 어떻게 전화했어? कैसे फोन किया मुझे? 저 오늘 퇴원합니다. आज मैं अस्पताल से बाहर निकल रहा हूँ, डिस्चार्ज पा रहा 그래? हूँ। हाँ सच में? 병이 나았대. तुम्हारी बीमारी चंगे हो गई? 예 어제 제가 검사했는데 हाँ, कल मेरा चेकअप किया गया। 내 몸 어디에도 암세포 하나도 없다고. मेरे पूरे शरीर भर में कोई कैंसर के सेल है ही नहीं। 저 이제 암이 깨끗하게 मैं 나았어. कैंसर से अभी पूरी तरह से चंगा हो चुका हूँ। 축하한다. बधाई हो। 할렐루야. हालेलुया। मैंने ऐसा कहा। 한 일주일 뒤에 저희들 교회 예배 시간에 형제가 찾아왔어요. 1 हफ्ते के बाद में हमारे चर्च के सभा में वो भाई आया 예배 시간 앞에 나 간증을 और 했어요. चर्च के सभा के दौरान वो आगे आकर गवाही देने लगा। 수고하고 वो 있는데 कैंसर से मर रहा था 특히 예수님 나를 और 고치신 그 उसने 이야기를 बताया कि 했어요. कैसे यीशु ने उसे चंगा किया 그리고 참 많은 사람들께 이제 간증도 और 하고 बहुत सारे लोगों को उसने गवाही भी दी 예, 우리가 또 이제 같이 족구도 और हमने साथ 하고 मिलकर फुटबॉल वॉलीबॉल खेला। 정말 하나님이 그걸 온전하게 하는 사실 정확히 सच में 볼 मैं 수 इस असलियत को देखा कैसे परमेश्वर ने उसे चंगा किया। 자, 이제 저는 여러분들에게 여러분이 가지고 있는 고정적인 관념 그것을 तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो एक फिक्स हुई सोच है 예수님하고 생각이 वो 다릅니다. आपकी सोच और यीशु की सोच अलग है। 여러분의 생각이 예수님이 여러분 역사하는 능력을 가로막고 तो 있다고 इसलिए 하는 आपकी जो सोच है वो यीशु को काम करने से रोक रही है, यीशु के काम को 우리는 रोक रही है। 암이 걸리면 이러다 हम 죽는구나. सोचते हैं कैंसर हो गया अभी मैं मर जाऊंगा, 이렇게 क्यों 죽지. मैं ऐसा मर रहा हूँ। 이 병은 잘 안 나. ये फिर तो चंगा नहीं हो सकता, ये तो मालिया, कैंसर है, लास्ट स्टेज में है। 우리가 보고 경험한 그것을 믿고 तो हम जो देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, उसी पर विश्वास कर रहे हैं। 우리 주 예수님께서는 우리가 가진 것 전혀 다른 능력과 힘을 लेकिन 가지고 हमारे प्रभु यीशु के पास में हमसे एक बहुत ही अलग ऐसे सामर्थ और ताकत है जो हमारे पास 여러분이 नहीं है। 만일 그 예수님의 능력을 믿으면 अगर आप उस यीशु के सामर्थ पर विश्वास करते हैं, 예수님하고 여러분은 한 마음이 आप और 됩니다. यीशु एक मन बन जाते हैं। 예수님과 여러분 한 마음이네. 여러분 속에 예수님 마음이 अगर आप और यीशु एक 흘러들어오죠. मन बन जाते हो तो यीशु का मन आप में बहते हुए आता है। 그러면 그때부터 여러분 예수의 능력이 여러분 속에 तो 역사하면 तब से लेकर यीशु का सामर्थ आप में काम करने लगता है। 저는 여러분 어떤 문제가 있든 어떤 병이 그 문제가 되지 않는다고 तो 말할 सच 수가 में मैं यही 있습니다. कहना चाहता हूँ कि कोई भी समस्या क्यों ना वो कुछ भी समस्या नहीं होगी आपके लिए। 저는 여러분 이러한 방법으로 죽을 사람이 살아나는 걸 참 많이 मैं इस 경험해봤어요. रीति से बहुत सारे मरे हुओं को जिंदा होते हुए देखा है मैंने।
물론 저는 병을 고칠 만한 능력이 निश्चित ही 없어요. मेरे पास में चंगाई देने की कोई ताकत 그러나 नहीं 저 है, 안엔 예수님이 लेकिन 계십니다. मेरे अंदर यीशु है। 그 예수님은 옛날의 예수님이 지금이나 वो 똑같습니다. यीशु पहले का जो यीशु था और अभी का यीशु एक समान 예수님 है। 어제나 오늘이나 영원토록 동일하십니다. यीशु कल, आज और सर्वदा के लिए एक समान है। 만일에 예수님 그런 अगर 예수님이라면 यीशु ऐसा यीशु है तो 여러분 그 예수님하고 다른 마음을 가졌을 जब हम 때 यीशु से अलग मन रखते हैं 예수님이 여러분 속에 역사할 수가 तब यीशु 없는 आप 겁니다. में काम नहीं कर सकता। 그래서 예수님의 마음을 내 마음 받아들이는 상태를 믿음이라고 तो 말합니다. यीशु के इस मन को अपने मन में स्वीकार करना, इससे ही विश्वास कहा जाता है। 예수를 믿는다는 말은 यीशु पर मैं विश्वास करता हूँ, उसका मतलब क्या है? 교회 간다는 मतलब मैं 말이 चर्च में जाता हूँ ऐसा नहीं हो, 착한 일 या फिर 한다는 अच्छे 말도 काम करता हूँ ये नहीं, 기도 열심히 या 한다는 फिर बहुत 말도 ज्यादा 아니고 मेहनत से प्रार्थना करता हूँ ये भी नहीं, 헌금을 많이 या 한다는 फिर 얘기도 मैं 아니고 बहुत ज्यादा दान देता हूँ ये भी नहीं। 예수님을 믿는다는 것은 यीशु पर विश्वास करना मतलब क्या? 예수님의 마음하고 내 마음을 같게 된다는 그 यीशु का मन और मेरा मन एक हो जाना। 예수님 마음을 내 마음에 받아 믿으면 जब मैं यीशु के मन को मेरे मन में स्वीकार करके उस पर विश्वास करता 내 हूँ 마음이 예수님이 하신 그 말씀 받아들이게 तो मेरा 됩니다. मन यीशु ने कहे उस शब्द को स्वीकार कर सकता है, 그 마음이 내 안에서 내 마음을 예수님 마음과 하나가 되게 और वो 합니다. मन मेरे मन में यीशु के साथ मुझे एक करने देता है, होने 그래 देता 여러분 है। 마음이 예수님 마음과 하나가 तो 연결되었을 जब 때 आपका मन यीशु के मन के साथ ऐसा एक होता है 여러분은 무슨 일을 तो 만나든지 चाहे आप 간에 किसी भी चीज का सामना क्यों ना करें, 여러분 무슨 일을 만나든지 चाहे आप 간에 किसी भी चीज का सामना क्यों ना करें, 여러분의 일이 아니라 예수님의 일이 तो 되는 आपके 것입니다. जो काम है वो यीशु के काम हो जाते हैं। 여러분 저는 믿음이 좋은 사람은 मैं कोई 아닙니다. अच्छा विश्वास वाला व्यक्ति नहीं हूँ, 그저 제가 이런 방법으로 예수님이 내 안에 살아 역사하는 걸 수없이 많이 लेकिन मैंने 경험했습니다. कई बार इस तरीके से कैसे यीशु मेरे अंदर काम करता है इसका अनुभव कर सका। 그리고 저는 그 예수님 지금도 내게 일하실 걸 믿고 और अभी भी मैं विश्वास करता हूं कि वो यीशु मेरे लिए काम करता है, 그다음에 이 성경 말씀대로 और इस बाइबल के वचन के अनुसार 여러분도 그렇게 예수님이 되기를 मैं 원하십니다. सच में चाहता हूँ कि यीशु आपके लिए भी ऐसा ही बने। 자 이제 저는 오늘 저에게 좀 특별한 이야기 आज मैं 하려고 आपको कुछ 합니다. एक विशेष बात बोलना चाहता हूँ। 지금 현재 전 세상은 코로나로 말미암아 굉장히 अभी 어려워하고 पूरी 있습니다. दुनिया जो है कोरोना के कारण बहुत तकलीफ में है। 사업하는 분들도 사람들이 이렇게 막 여러 코로나 때문에 움직이지 못하니까 잘 안 तो 되고 बहुत सारी जगह पर लोग कोरोना के कारण लॉकडाउन में है, हिल नहीं जा पाते, यहाँ वहाँ जा नहीं सकते। 코로나에 참 감염돼 가지고 고생하는 사람들도 कोरोना से द्वारा 많고 पीड़ित होकर तकलीफ में जीने वाले लोग भी बहुत है। 참 많이 어려운 일들이 तो इस 일어나요. प्रकार के बहुत सारी कठिनाइयां उभर रही है। 자 이제 우리가 생각하는 तो 것은 हम जो सोचते हैं, 물론 우리가 하루아침 믿음이 막 자라 그렇게 뭐다고 하긴 निश्चित ही एक ही 어렵지만 दिन में बहुत ज्यादा ऐसे विश्वास बढ़ जाना ये तो मुश्किल है। 그러나 이제 우리가 내가 가지고 있는 기본적인 생각하고 예수님의 마음하고 차이가 나서 그것 때문에 일어나는 갈등이 참 तो आमतौर 많은데 पर कैसा होता है कि मेरी जो बुनियादी सोच है और यीशु का जो शब्द है वो बहुत अलग होता है, इसलिए ये सब झगड़े उत्पन्न होते हैं। 자 예를 들면 나는 사람입니다. उदाहरण के तौर पर मैं मनुष्य हूँ, 그러나 예수님은 यीशु 하나님입니다. परमेश्वर है। 나는 내 몸에 한계가 मेरे 있습니다. शरीर में मुझ में सीमाएं 그럼 हैं, 나는 정말 힘도 한계가 मेरे 있고 पास में ताकत की सीमाएं हैं, 나이도 한계가 더 उम्र की 있고 सीमाएं हैं, 지식도 한계가 ज्ञान की 있고 सीमाएं हैं, 힘도 한계가 और 있습니다. फिर सच में ज्ञान की भी 그러나 सीमा है। 예수님은 전능하신 लेकिन 하나님. यीशु जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, 그분은 전능하시기 क्योंकि वो 때문에 सर्वशक्तिमान है, 얼마든지 모든 일을 하실 수가 वो 있습니다. चाहे जितना चाहे उतना कभी भी काम कर सकता 그 है। 내가 그 예수님의 능력을 내 것으로 만들려고 तो अगर 하면 मुझे उस यीशु के सामर्थ को अपना बनाना है, 자 지금 우리가 말하고 있는 이런 뭡니까 마이크나 스피커 이런 것들이 다 전기에서 작용이 돼서 अभी 이렇게 अभी 되고 जो हम 있는데 माइक या फिर स्पीकर से जो बात कर रहे हैं वो सब बिजली से इससे जुड़े हुए हैं, चलते 여러분 हैं। 저희들이 가지고 있는 이 마이크에 이건 무슨 마이크 스위치가 मेरे पास में जो 있습니다. माइक है ये वायरलेस माइक है, उसका स्विच है। 이 스위치를 켜면 이 마이크가 말을 अब 합니다. जब ये स्विच ऑन किया जाता है ये माइक बात करता है। 근데 똑같은 ये एक 마이크인데 जैसा ही माइक है। 자 여기서 제가 마이크를 이해하면서 스위치를 तो यहाँ पर 꺼봅시다. मैं बात करते हुए माइक का स्विच बंद करता हूँ, 크게 들리다 끄 इससे बड़े बड़े आते हुए आवाज बहुत कम आ जाती है, आवाज तो आवाज कम होती है।
क्यों? क्योंकि अभी बिजली नहीं है इसमें। लेकिन जब इसे ऐसे ऊंचा उठाता हूँ, मैं बटन चालू करता हूँ, 마이크는 다시 소리를 तो अभी ये 내기 आवाज आने लग 시작합니다. जाती है फिर से एक बार। 이것이 이제 전선이 연결되고 이렇게 스위치로 가지고 तो इसमें 만드는데 ये बिजली डालने के लिए स्विच बनाया जाता है ना। 이 마이크에게는 소리를 이렇게 크게 할 수 있도록 받아가지고 이 마이크가 소리를 크게 하는 건 तो 아니고 ये माइक नहीं है जो कि आवाज लेता है और उस आवाज को बढ़ाता है। 여기서 이제 전파를 만드는 기계가 여기 있어요. यहाँ पर इसके अंदर में ऐसे मशीन है जो इलेक्ट्रिक वेव्स 여기 이제 बनाती है। 건전지가 있는데 यहाँ पर एक बैटरी 이 है। 건전지는 왜 ये बैटरी की 필요하냐면 क्यों जरूरत है? 여기 전파를 만든 발진기를 작용을 한 क्योंकि 것이 यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाने वाले ऑसिलेटर का इस्तेमाल किया गया है। 발진기란 건 और उसमें 뭐냐면은 अद्भुत बात क्या है, ऑसिलेटर का क्या मतलब होता है? 전파를 만드는 기계. ऑसिलेटर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाती है। 보통 여기 마이크 쓰는 발진기는 크리스탈로 आमतौर 만드는데 पर माइक में जो ऑसिलेटर इस्तेमाल किया जाता है वो क्रिस्टल से बनाया जाता है। 크리스탈을 아주 얇게 क्रिस्टल 쪼개면 को बहुत ही पतला ऐसा काटते हैं। 물론 그 기엔 좀 복잡하게 간단하게 얘기하면 ये बहुत ही मतलब उलझन भरा है, लेकिन उसको 양쪽에다 सरलता में 바늘을 대고 बताता हूँ। 전류를 통과시키면 तो जब उसमें पिन पे बिजली 여기서 उसमें से 전파가 जाने लगाते हैं और उसके 만들어집니다. द्वारा इलेक्ट्रिक वेव्स बनते हैं। 그런데 마이크는 전파를 만들어 가지고 तो माइक क्या करता है, इलेक्ट्रिक 내가 वेव्स 하는 बनाता 소리를 है 받아가지고 저 앰프로 और मेरी 보냅니다. आवाज को स्वीकार करके वो एम्पलीफायर तक भेजता है। 저희 뒤에 이제 방송 장비한테 보면 그 안테나가 넓적한 안테나가 한 두 개, तो 세 वहां 개 पर आप देख सकते 보이는데 हैं पीछे ब्रॉडकास्टिंग के वहां पर तीन चार ऐसे 저 एंटीनास हैं। 안테나는 여기 나오는 माइ크 सो리를 잡기 위해서 तो एंटीना 만들었어요. क्यों बनाए गए हैं? यहाँ पर इस माइक की आवाज को पकड़ने के लिए। 안테나는 전파를 तो 받아들이는 एंटीना 거죠. क्या है, इन इलेक्ट्रिक वेव्स को वो पकड़ते हैं, स्वीकारते 전파를 हैं 받아가지고 기계에 들어가서 전파를 और 쪼갭니다. फिर वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव पकड़कर उसे मशीन में डालकर इस्तेमाल करता है 전파를 쪼개면 전파는 सो리를 और 뽑아내요. उस इलेक्ट्रिक वेव्स को काट दिया जाता है और उसमें से आवाज निकाली जाती है 근데 그 소리를 앰프에다가 और फिर 집어넣어요. वो आवाज एम्पलीफायर में डाली जाती है। 앰프에 들어가면 앰프가 이 소리를 तो 키웁니다. एम्पलीफायर में आवाज डालने पर वो एम्पलीफायर 그래서 आवाज 이제 बढ़ाता है। 스피커를 통해 큰 소리를 만들게 되는 거예요. तो इस प्रकार से इस स्पीकर से आवाज 옛날에 आती है और 모든 बड़ी 마이크가 बहुत ही 전부 다 आवाज 선이 होती है। 있었는데 पहले सब माइक्स जो थे वायर माइक्स थे, 여기 이제 우리가 발진기가 전파하면 전파에 실어가 너무너무 लेकिन 편리하지요. जब हम ये ऑसिलेटर बनाते हैं, इलेक्ट्रिक वेव्स में डालकर आवाज पहुंचाते हैं, 그래가지고 तो 이제 बहुत 저 소리를 आसान है 키우는 ना। 거죠. और फिर वो आवाज को बढ़ाते भी है। 그렇기 때문에 이런 원리는 아주 तो 편리한 इस प्रकार से ये जो प्रिंसिपल है, थियोरीज है, वो बहुत ही 아주 आरामदायक 적은 है हमारे लिए। 소리를 बहुत ही छोटी सी आवाज को 크게 만드는 것이 앰프입니다. बहुत ही बड़ा बनाने वाले ऐसा 큰 ये 소리를 इसका काम है। 스피커를 통해서 들려오게 만든다. और फिर उस बड़ी आवाज को 이런 स्पीकर से 모든 सुन 일 सकते हैं। 작용하는 게 전기가 ये सारी चीजों में 작용하는데 क्या काम करते हैं? बिजली काम करते हैं, बिजली। 이 마이크에다가 전선을 연기 तो 어려우니까 माइक को ऐसे बिजली जोड़ना तो मुश्किल है, 여기 건전지를 써서 तो इसलिए 전선에 전지를 써가지고 तो इसलिए वो क्या करते हैं, वहां पर बैटरीज डालते हैं। 이 건전지가 이제 그 발진기를 작동시키고 तो बैटरी जो है ऑसिलेटर का 만들어가지고 इस्तेमाल करते हैं, वो 이 इलेक्ट्रिक वेव्स 소리를 बनाते हैं 받아가지고 전파 속에다 और फिर 집어넣어서 उसमें से आवाज बनाई जाती है, उससे इलेक्ट्रिक वेव्स में डाला जाता है 앰프로 और फिर 보내고 वो इलेक्ट्रिक वेव्स एम्पलीफायर भेजे जाते हैं 전파가 앰프에 들어가 앰프가 전파를 쪼개서 और फिर वो लेयर उस वेव वहां पर जाती है, उसमें से 전파는 आवाज निकाला 버리고 जाता है 소리만 और 앰프에 받아들여. इलेक्ट्रिक वेव को फेंक दिया जाता है, सिर्फ आवाज को एम्पलीफायर स्वीकार करता है 그래 앰프를 통해서 소리를 크게 키워가지고 और एम्पलीफायर के द्वारा आवाज को और बड़ा बनाया जाता 이 है। 스피커로 들어와 작용을 하게 इस 합니다. प्रकार से स्पीकर से आती है और काम करती है। 그래 발진기나 앰프나 스피커 작용하려면 लेकिन अगर ऑसिलेटर, एम्पलीफायर और स्पीकर को भी काम 그건 करना है, 전기가 들어가서 일하도록 돼 있어. उसमें उसे ऐसा बनाया गया है कि वहां पर बिजली प्रवेश करके काम करे। 전기가 없으면 발진기도 안 되고 अगर बिजली नहीं है तो ऑसिलेटर भी नहीं चल माइक्रो도 안 सकता, 되고, माइक भी नहीं चल सकता, 스피커도 안 स्पीकर 되고 भी नहीं चल 저 सकता। 선역을 보내는 것도 불가능합니다. तो ये 그렇기 लाइट को 때문에 वहां पर 여기 भेजना 반드시 मुश्किल हो 전기가 जाता है। 필요해서 하게 하듯이 तो यहाँ पर इस प्रकार से 이제 उसे काम करने की 전기가 जरूरत है 일을 हमारे लिए। 하도록 만드는 것이. लेकिन काम इस 그 बिजली के द्वारा 예수님하고 काम 나하고 마음을 같이 तो 하려면 अगर यीशु का और मेरा मन एक करना है
그거 이제 뭐가 그렇게 कौन सी 하냐면은 चीज हमें ऐसा बनाती 믿음이 है? 그렇게 만드는 거죠. विश्वास हमें ऐसा बनाता है। 내가 예수의 말씀을 믿었을 जब मैं यीशु 때에 के शब्द पर विश्वास करता 전 हूँ, 예수의 말씀을 तब मैं 받아들입니다. यीशु के वचन को स्वीकार कर सकता 그럼 हूँ, मन 믿지 स्वीकार 않을 कर 때 सकता हूँ। 암만 얘기해도 저건 안 될까 내가 거부절해. तो अगर विश्वास नहीं करता तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं ये होगा ही नहीं, ऐसा 그런데 इनकार ही कर 여러분이 दूंगा। 믿음이 필요한 건 그 믿음 왜 तो 필요하냐면 फिर ये विश्वास की क्यों जरूरत है? 그 믿음은 이제 예수님과 연결하기 위한 तो ये 것입니다. विश्वास जो है यीशु के साथ जुड़ने के लिए है। 그 내가 볼 때 예수님이 자리를 들고 걸어가라고 तो 했을 जब मुझसे 때 यीशु कहता है कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर, 내가 못 걸어갈 거라고 तो अगर हम 생각한다면 सोचते हैं कि मैं चल नहीं सकता, 예수님만 믿지 않는 तो फिर 것입니다. यीशु सच में विश्वास 그 नहीं कर रहा 예수님 हूँ 내 यीशु 속에 के 일을 शब्द 할 पर। 수가 없습니다. तो यीशु मुझ में काम नहीं कर सकता। 아 나는 못 अब भले 걸어가지만 मैं चल नहीं सकता, 예수님이 걸어가라고 하셨을 अगर 때 यीशु जब कहता है कि चल, 그럼 내가 걸어갈 수 तब 있겠구나 मैं चल सकता हूँ, 하고 믿는 ऐसा 것입니다. विश्वास करना है। 믿으면 그 예수의 능력이 내 속에 살아 일어. अगर हम विश्वास करते हैं तो यीशु का सामर्थ हम में जिंदा रहकर काम करता है। 자, 여러분 가장 신앙에 중요한 게 तो 뭐냐면 आत्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? 그 वो है 믿음인데 विश्वास। 자, 그의 믿음이 뭐 때문에 여러분이 신앙이 잘 안 되게 하느냐. तो फिर कौन सी चीज के कारण आपका आत्मिक जीवन अच्छा नहीं होता? 자, 이제 그건 저는 성경을 읽고 तो 연구해요. इस बात के बारे में मैंने बाइबल में पढ़ा और अध्ययन किया। 그래서 정말 사람들의 마음을 성경에 넣어서 해봤을 तो 때 सच में जब लोगों को मनों को बाइबल के वचनों को 그 उसमें डालने के 누구든지 간에 बाद 변화가 있고 मैंने देख सका कि हर एक में जो बदलाव आया, 능력이 ना타나고 वचन आने के बाद में उनमें से 하나님 ताकत आई, 역사하는 परमेश्वर 걸 के 보았습니다. कामों को होते हुए मैं देख सका। 그럼 거기에 가장 중요한 게 तो इसलिए सबसे 뭐냐면 महत्वपूर्ण बात क्या है? वो है 믿음인데. विश्वास। 자, 그의 믿음에도 여러 가지 종류가 और 있죠. विश्वास के भी अलग अलग प्रकार होते हैं ना। 여러분 아내하고 남편하고 서로 마음이 안 맞을 जब 때 पति और पत्नी का मन एक दूसरे से मेल नहीं खाता, 마음이 여러 가지 다양한데 उनका मन अलग अलग होता है ना। 다 안 맞는 게 सब 아니고 जगह पर मेल नहीं खाता, ऐसा नहीं है। 어떤 분은 남편하고 마음이 맞는 कुछ कुछ बातों में आपका मन और पति का 어떤 मन 분은 एक है, 아내하고 마음 안 맞는 그런 분이 लेकिन 있습니까? बाकी की चीजों में नहीं मेल खाता। ऐसे कोई है आप में से? 맞습니까? है, सही है? 그렇지요. सही है ना? 그럼 여러분 예수님에게 예수님 믿을 तो 때 जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, 가장 큰 문제가 सबसे बड़ी 뭐냐면 समस्या क्या है? 우리가 범한 죄가 예수님과 우리 사이를 हम जो 가는 पाप करते हैं वो हमें और यीशु को अलग कर देता है। 그래서 여호와의 손이 짧아 구원치 못하신도 아니요 इसलिए ऐसा कहा गया कि यहोवा का जितना छोटा नहीं कि वो बचा सके, 귀가 둔하여 듣지 वो 못하시며 इतना बहरा नहीं कि वो सुन ना सके। 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 तुम्हारे पापों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग किया है, 그 죄가 너희를 가리고 하며 듣지 और 않으시게 उससे 하미니 वो तुम्हें दर्शन नहीं देता, मिलता नहीं है। 그래서 여러분 하나님의 그 능력 가운데 하나님 우리 말씀이 내 마음에 믿어져야 तो 하는데 परमेश्वर के सामर्थ के लिए हमने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना जरूरी है। 중요한 것은 우리가 하나님 말씀 믿는 믿음이 महत्वपूर्ण बात 없 है कि जब हमारे पास में विश्वास नहीं होता परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने का, 나는 तब मैं 죄인이 되고 पापी बन जाता हूँ। 자 이제 우리가 다 죄를 지었는데 हम सब ने पाप किया। 자 예를 들어 봅시다. उदाहरण के तौर पर बात करते हैं। 예수님 38년 되면 일어나 자리를 들고 걸어가라 그래. यीशु ने 38 साल से बीमारी पड़े व्यक्ति को कहा उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। 맞습니까? सही है? 그러셨지요? सही ऐसा कहा ना? 맞아요. सही है? 그 병자 일어나 걸어갔습니까? 안 걸어갔습니까? तो फिर वो बीमार व्यक्ति उठकर चल फिर सका कि नहीं? 걸어갔습니다. चल सका। 왜 걸어갔지요? क्यों चल सका? 일어나 걸어가라고 할 때 क्योंकि जब उसे कहा गया कि चल 나는 उठ, 못 उठ 걷지만 चल फिर, 예수님 मैं चल नहीं 걸어갈 수 सकता, 있겠구나. लेकिन 걸어가면 अगर यीशु 되겠구나. कहता है तो मैं चल सकता हूँ, मैं चल पाऊंगा। 그 말씀을 믿었습니다. इस वचन पर उसने 그래서 विश्वास 그는 किया, 걸어갈 수가 있었습니다. इसलिए वो चल सका। 만일에 병자 그 말씀 못 믿었다면 अगर उस बीमार व्यक्ति ने उस वचन पर विश्वास नहीं करता तो क्या कहता? 돼요. नहीं, 내가 하려고 노력해 봤어요. मैंने बहुत कोशिश की 그러나 करने की 넘어져서 ऐसा, 허리 다쳤어요. लेकिन मैं गिर गया, मेरे पीठ में चोट लग गई। 돈이나 하나 주세요. 빵이나 사 먹게. थोड़ा पैसा दे दे, कुछ तो रोटी खरीद 아마 लूंगा। 그 사람은 그랬을 것입니다. शायद से ऐसे वो व्यक्ति ऐसा 그러니까 कहता। 내가 못 걸어가는 걸 분명히 알지만 तो मुझे स्पष्ट रूप से पता है कि मैं चल नहीं सकता, 저분은 예수님이고 저분이 걸어가면 내가 걸어갈 수 있어. लेकिन वो यीशु है, अगर वो कहता है चल फिर तो मैं चल सकता 그게 हूँ। 이제 믿음이라는 것입니다. ये है विश्वास। 알겠습니까? समझ में आया? 그 믿음을 갖게 될 때 तो जब आप उस विश्वास को पाते हैं 어떤 일이 나냐면 तब कौन सी बातें होती है? 걸어갈 수가 있습니다. वो चल सकता है। 예수의 능력을 얻을 수가 있습니다. यीशु की 힘을 सामर्थ 얻을 को हम 수가 पा 있습니다. सकते हैं
उसकी 저는 ताकत 많은 पा सकते हैं। 병자들에게 이런 방법으로 그 병이 낫는 걸 봤습니다. मैंने बहुत सारे बीमारों को इस तरीके से 제가 저 चंगा होते हुए देखा। 자신도 병에서 그 믿음으로 여러 번 일어날 수 있어요. मैं भी कई बार विश्वास से अपने आप के इस बीमारी से चंगा भी 그럼 हो 어제 सका। 제가 그 위궤가 나은 이야기를 했죠. विशेष करके मैंने पिछले बार आपको पेट के 그리고 अल्सर 제가 के बारे में बताया। 1999년에는 और फिर 1991 साल 심장이 में 굉장히 안 좋았습니다. मेरा जो दिल था वो दिल बहुत ही 그때 제가 खराब दशा 심장이 में था। 너무 안 좋아서 उस समय मेरा दिल बहुत ही खराब दशा में था। 전 젊어서부터 심장이 안 좋았습니다. जवानी से ही मेरा दिल बहुत ही 근데 제가 कमजोर था, 군대에서 खराब था। 유격 훈련을 받을 때인데 तो जब हम सेना में गए थे वहां पर प्रशिक्षण पा 제가 रहे 그 थे। 유격 훈련 그건 아주 우리를 고통스럽게 ये रेंजर ट्रेनिंग जो हम ले रहे थे ये बहुत थका देता है, 제가 दर्द 유격 देता है। 훈련을 받을 때 어떤 일이 났냐면은 तो इस रेंजर ट्रेनिंग में आप क्या होता है आपके 제가 뭐 साथ में? 올빼미 체조를 तो मैंने उन सारी एक्सरसाइजेस को किया जो उन्होंने मुझे करने के लिए कहा। 교관 일례 여러분 일례 교관 일례 여러분 천에 개천 일례 교관이 일례 여러분이 천에 개천 일례 हाँ, तो जैसे लीडर एक कहता है आप सब लोगों को 1000 बार करना होता है और फिर सब मिलकर 1000 बार होता है। 1000번을 그 같은 동작을 मतलब एक ही एक्सरसाइज को 1000 बार करना होता है। 1번 높이 뛰기 मतलब एक बार कूदो 천회를 합니다. तो फिर 1000 बार कूदना पड़ता था। ऐसा 하나, 1 둘, 2 999 999 천 가면 안 됩니다. 1000 नहीं बोलना होता है, गिनना 마지막 नहीं होता है, 동작은 말할 구원을 붙이지 않습니다. क्योंकि जो आखिरी नंबर होता है उसे कहा नहीं जाता, ऐसे जोर से बोला नहीं जाता। 999 가면 조용히 해, 조용히 하지 마 그래요. जब 999 होते तो सब कहते हैं चुप बेटो 1000 मत कहो, 1000 मत कहो। 그러면 근데 꼭 한 명씩 लेकिन 천 개요. कोई ना कोई तो 1000 कह ही देता है। 다시 1번부터 तो 시작. फिर से एक से शुरुआत करनी पड़ती है। 그런 그 올빼미 체조가 아주 다양해요. तो इस प्रकार से एक अलग अलग प्रकार के इन एक्सरसाइजेस को हमें करना पड़ता था। 이제 유격 훈련은 제가 이제 원주 간현 유격장 훈련을 받는 우리 세계 제일 억센 데라 하더라고요. मैं वंजू के बेस में ये प्रशिक्षण पा रहा था जो दुनिया में सबसे कठोर ऐसा प्रशिक्षण 우리가 देते हैं। 항상 그렇게 얘기해요. तो मैं हमेशा इसके बारे में बात करता हूँ। 1리터짜리 수통에 1 लीटर की जो बॉटल होती है 하루에 10통씩 마셔요. ऐसे 10 बॉटल में से हम पानी पीते 어떻게 थे। 물을 10통 마셔요? कैसे ऐसे 10 बॉटल पानी पी सकते हैं? 땀을 얼마나 많이 흘리는지. क्योंकि बहुत पसीना बहाते थे हम। 돌아서면 목말라요. तो इसलिए थोड़ा से घूम गए तो फिर पानी पीते थे, 몸에 प्यास 소금기가 लगती 다 थी। 땀으로 빠져나가서 क्योंकि और ये सारा जो नमक था वो सब इस 우리 훈련소 इस 앞에는 पसीने से बाहर 큰 निकलता था। 소금이 가득 있어요. तो इसलिए हमारे बेस के सामने बहुत ही बड़ा 아침에 इस 소금 한 बास्केट 조금씩 में नमक रखा था। तो सुबह ऐसे 수저에다 नमक लेकर 소금을 खाते 넣어요. थे और हमारे जेब में 땀을 भी 너무 हम 많이 흘리니까 ऐसे नमक रखते थे। 몸에 बहुत 소금기가 다 पसीना आता 빠져나와요. था तो शरीर का सारा नमक निकल 그래서 जाता 어느 था। 날 तो एक 딱 दिन 이제 교관 집합하는데 हमारे ट्रेनिंग बेस के लीडर ने 일어나 खाना 나가야 하는데 몸이 움직이지 않는 इकट्ठा होने के लिए कहा। तो मैं उठना चाहता था लेकिन उठ ही नहीं पा रहा 그때 था। 제가 처음 심장이 나쁜 걸 알았어요. तब पहली बार मुझे पता चला कि मेरा दिल सच में 저는 어릴 खराब 때 है, 과기관 कमजोर है। 운동 같은 참 싫어할 뻔했는데 मैंने कभी इस 그래서 이제 प्रकार से मुझे 심장이 안 कोई 좋아서 खेल कूद 그때 제가 पसंद नहीं थी ज़्यादा। 쓰러졌는데 तो उस समय मेरा दिल कमजोर होने के कारण 그때 이제 मैं गिर 22살 गया। 때니까 मैं 22 साल 젊은 का था। 3일 쉬니까 딱 되더라고요. मैं जवान था, 2-3 दिन आराम करने के बाद सब कुछ ठीक हो गया है। 그래서 제가 나이가 50살이 딱 넘어가니까 लेकिन जैसे मैं 50 साल की उम्र से ज्यादा हो गया, 심장 나쁜 게 서서히 드러나기 시작했어요. मैं तब से मेरा दिल की जो 그래서 खराबी है वो 아주 दिखाई देने लग गई। 1999년에는 제가 거의 죽음 직전. 1999 के आसपास में लगभग मरने 한양대 앞에 ही वाला 일주일 동안 था 검사 ऐसा। 무슨 병인지 알 수 없어. मैंने हनयांग यूनिवर्सिटी में जाकर टेस्ट किया लेकिन 미국에 उनको पता 가서 ही नहीं चला 세계 क्या 최고로 बीमारी 심장 है। 전문가라는 분을 만났습니다. न्यूयॉर्क में जाकर दुनिया में सबसे बेहतरीन जो दिल के डॉक्टर है उनसे मिला। 나이가 80이 넘었는데 उनकी उम्र 80 그분은 साल से 그냥 ज्यादा थी। 정년 퇴임하고 병원 늘 와서 놀아요. मतलब वो क्या करते, उनका रिटायरमेंट हो चुकी थी, वो बस 나 अस्पताल में 같은 आके ऐसे 사람을 कुछ 한 번씩 घूमते 봐줘요. फिरते। कभी कभार वो आकर पेशेंट्स को 그분이 देखते 하루 रहे। 종일 날 가지고 놀았어요. उन्होंने पूरे दिन भर मुझे लेकर मेरे साथ 걷는 खिलवाड़ 것이 किया ऐसा लगा। 뛰어보라 하고 कभी कभी कहते थे यहाँ पर दौड़ो 조절하고 और फिर वो EKG स्पीड उसका 모니터 मैनेज करते थे 달아놓고 जहाँ पर मैं दौड़ता था उस मशीन पर, और 그래 EKG मॉनिटर मुझ पर 근데 लगाया। 저녁 때 돼서 तो फिर शाम का जब समय आया 제동아 당신은 내 기술로는 못 तो 고치겠다. उन्होंने कहा माफ करो, मैं मेरी तकनीक से आपको चंगा नहीं कर सकता।
너무너무 씁쓸한 이야기지, 그죠? मतलब बहुत ही दुख भरी बात होती है ना। 그 말을 다르게 번역하면 अगर इसे दूसरे शब्दों में कहे तो 죽어라 이 말입니다. मर जाओ। 알았다고, मैंने कहा ठीक है, 수고했다고 धन्यवाद। 나왔습니다. मैं बाहर निकल आया। 하여튼 그때 제가 거의 죽을 뻔했어요. उस समय मैं लगभग मरने ही वाला था, 제가 मृत्यु के 대전에 नजदीक पहुंचा 살았는데 था। उस समय मैं देजन में 그때 रहता था। 그 선교센터 7층 건물을 지었어요. हमारे मिशन सेंटर का सात मंजिली ऐसी 근데 इमारत हम 거기 बांध 이제 रहे थे। 7층에 그 일하는 인부들을 볼 수가 없어요. वहां पर 7वें मंजिल पर जो लोग काम कर रहे थे उनको मैं 가슴이 देख ही नहीं 멎으려 सकता था, क्योंकि दिल बहुत धड़कने लगता था। 눈을 감았어요. तो मैं हाथ बंद कर रहा था। 그 내가 이러면 한 달 더 살겠나 싶었어요. तो ऐसा लग रहा था 1 महीना और मैं जी पाऊंगा 근데 क्या। IYF 시작되기 2년 전이죠. तो IYF की शुरुआत होने के 2 साल पहले की बात है। 이제 미국에서부터 이제 많은 그 학생들이 저희들 IYF 찾아와서 이제 그때 그 강릉 그 해수욕장에 갔어요. तो अमेरिका में से बहुत सारे विद्यार्थी आए थे और उनके साथ हम 강릉 거기서 बीच 이제 में गए थे। 노는데 저 남건으에 있는데 वहां पर सब बच्चे खेल रहे थे और मैं 그 बस 학생들이 ऐसे 교사들 하자마자 이제 바다에 던지는 मैं बैठा हुआ था और ये विद्यार्थी और चलो चलो टीचर को लेकर पानी में डालो, ऐसे सब 나는 पानी में डाल 그럴 रहे 줄 थे। 꿈에도 몰랐어요. मुझे नहीं पता था कि 하면 मेरे साथ भी ऐसा करेंगे। 방목사님이다. वो कहले हाँ बस पार्क है वहां पर देखो। 막 달려왔어. सब दौड़ते हुए आए, 다리 잡고 팔 잡고 들어오는 मेरे 바다. हाथ को पकड़ा, पैर को पकड़ा और समुद्र की ओर लेके गए। 얘들아 나 지금 그러면 죽어 제발 나 좀 मैंने 살려. कहा अरे छोड़ो छोड़ो, मैं अभी कहता मर ना जाऊंगा, ना नहीं 나 तो छोड़ दो, 죽어. मैं मर जाऊंगा। 진짜 내가 새파랗게 질리니까 तो सच में मैं पूरा लाल लाल हो गया। 한참 뭐 심상치 않으니까 तो ऐसे बहुत अजीब लग 물살에 रहा था उस 던져놓고 समय। 가더라고. तो उन्होंने मुझे बस ऐसे रेत में फेंक कर चले गए। बुरे बुरे लड़के सब। 근데 그 1999년 तो 1999 में ऐसा 8월 था, 달에 अगस्त के 하나님의 महीने 병을 में 고치셨던 마음을 갖게 돼. परमेश्वर ने मेरे बीमारी को चंगा किया, 솔밭에 ये मन मुझ में 텐트를 है। 치고 수양을 하는데 हम एक पाइन फील्ड में ऐसे टेंट लगाकर रिट्रीट 몸이 ले रहे 아주 थे। 안 좋을 때였어. उस समय मेरे शरीर की 오늘 बहुत ही 내가 खराब 우리 दशा 본부 में था। 있는 데서 주일학교까지 한 400-500m 되는데 मतलब जहाँ पर हमारा हेडक्वार्टर था वहां से जो संडे स्कूल का जो टेंट था वहां पर 400-500 मीटर 한 की 번 दूरी 갔다 थी। 오면 그 1km 가까이 되는데 एक बार अगर आप जाकर आते तो 1 किलोमीटर की दूरी हो 1km जाती 안 돼서 है। 2km 가까이 됐어. तो पता एग्जैक्टली नहीं, लेकिन 1 근데 किलोमीटर 내가 के 오늘 आसपास थी। 4km 가까이 걸었다는 거야. तो उस दिन मैं 4 किलोमीटर चल चुका हूँ 모래사장을. उस रेत में से। 믿어지지가 않아요. मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। 아무리 생각해도 4번이었어요. मैंने कितनी बार भी सोचा, 4 बार था। 내가 몸이 다 나았다고 생각해요. तो मैंने सोचा मेरा मेरा शरीर चंगा हो चुका है। 믿었어요. मैंने विश्वास किया 그래서 심장이 다 나았다고 믿어. और मैंने विश्वास किया कि मेरा दिल पूरा चंगा हो चुका 그 전 है। 아침에 일어나서 अगले दिन सुबह मैं उठा 논길에 조깅을 시작했어요. और फिर वहां पर खेत 그리고 में 이제 जॉगिंग 수양마저 करने लगा। 대전 왔는데 और फिर मैं रिट्रीट के बाद मैं देजन में 아주 आया। 가까이 대전 한밭 대전 그 서대전 여자 고등학교가 있었어요. तो वहां पर देजन में हमारे चर्च के सामने ही एक सदेजन 거기에 वुमेन्स 이제 हाई स्कूल था। 운동장이 있는데 वहां पर भी ये एक प्लेग्राउंड 논에 था। 소나무 아주 멋있고 वहां पर वो पाइन के ट्रीज जो थे 저희 बहुत 가서 ही 이제 सुंदर थे। 운동장에 조깅을 했는데 तो मैं सुबह सुबह उठता था, वहां पर जाकर 운동장 दौड़ता 맞기도 था। 300m. एक बार ऐसा दौड़ा तो 300 मीटर तक 첫날은 था। 옆구리가 아파서 2바퀴를 못 돌았어요. पहली दिन जब मैं दौड़ने लगा बहुत दर्द होने लगा थोड़ा सा छाती में, तो तेज मैं 2 ही बार दौड़ सका। तो 1 लेकिन किलो लगातार 뛰고 दौड़ते रहा। 1 किलोमीटर, 2km, 2 किलोमीटर, 3km, 3 किलोमीटर, 4km, 4 किलोमीटर, 5km까지 뛰었어요. 5 किलोमीटर तक मैं 뛰면 दौड़ा। 땀이 자작자작 나면 기분이 그렇게 좋아요. दौड़ते हुए पसीना बहुत आता था, बहुत अच्छा लगता था। 운동화 하나 사가지고 तो इसलिए मैंने एक बहुत ही 다닐 हल्का 때는 ऐसा जूता खरीदा और 가도 उसके बाद 러시아 में जब 왕국에 मैं 매일 यहाँ वहाँ 새벽마다 जाता था, 조깅을 했고 रशिया में भी जब मैं गया तो रशिया में मैंने जॉगिंग की। 나도 이제 막 새벽에 일어나서 이제 막 들길을 조깅을 하고 했어. अफ्रीका में भी सुबह सुबह उठकर वहां पर खेतों में मैं दौड़ता 우리 था। 황장로에 나 심장이 좋다 하더라고. हमारे चर्च के जो एल्डर हुआंग है वो कहते हैं कि मेरा दिल बहुत ही अच्छा 깨끗하게 है। 나왔어요. मेरा दिल पूरी तरह से ठीक हो गया। 너무너무 주님 앞에 मैं 감사해요. प्रभु के सामने बहुत ही धन्यवाद देता 제가 हूँ। 하나님하고 같은 마음을 갖는데 मैंने जब परमेश्वर के साथ एक मन 나는 हुआ, 아주 평범한 한 사람에 불과한 하나님, 그분은 전능한 하나님이신데 मैं तो बस एक सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। 나는 능력이 없지만 भले मुझ में कोई सामर्थ नहीं है, 예수님께는 그 능력이 있는 거예요. यीशु में वो सामर्थ है।
그 예수님을 이제 믿는 거예요. वो उस यीशु पर अभी हम विश्वास करते 제가 हैं। 나하고 한 마음이 되면 और ईश्वर में जब हम एक मन होते हैं 한 마음 되는 예수님 하신 말 내가 받아들였을 때는 한 마음이 तो 되고 यीशु ने कहे हुए शब्द को जब मैं स्वीकार करता हूँ उसके साथ मैं एक 다른 मन 마음을 होता 가지고 हूँ। 또 예수님 마음 받으려 난 한 마음이 돼요. और यीशु जो दूसरा कुछ कहता है उसको स्वीकार करके उसे 예수를 हम एक मन 믿는다는 होते 말은 हैं। तो यीशु पर विश्वास 그 करने का 말씀을 मतलब क्या 믿는다는 है? 말인데 उसके शब्द पर विश्वास करना। 그 말씀 믿는 그 분야 예수님 한 마음이 돼요. उसके शब्द पर विश्वास करके हम उस यीशु के साथ में एक हो 분야 सकते 예수 हैं। 내 마음에 하나가 되면 तो जब यीशु मेरे मन में ऐसा एक होता है 모든 문제가 예수님으로 하면 해결이 돼. तो सारी समस्याएं यीशु के द्वारा सुलझाई जाती है। 어제는 제가 위장 저 뭐야 아파트 나은 이야기를 했어요. तो कल मैं बता रहा था कि कैसे मैं बीमार था और 오늘 चंगा 내가 हो। 심장 나쁜 이야기를 좀 आज 했습니다만 मेरे दिल की बीमारी के बारे में मैंने थोड़े बताया। 참 많은 사람들에게 तो बहुत सारे लोगों 예수님하고 को 마음을 같이 하는 이야기를 했어요. बहुत सारे लोगों को यीशु के साथ एक मन होने के बारे में मैंने बताया। 그것이 예수를 믿는 거예요. यही यीशु पर विश्वास करना है। 가장 중요한 게 लेकिन 뭐냐면 सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? 예수님과 우리 사이에 यीशु और हमारे बीच में 사탄이 역사를 우리 어떻게 역사했냐면 तो शैतान हमें कैसे काम करता है? 죄의 문제에 대해서 우리하고 다른 견해를 갖도록 사탄 우리를 속였어. पाप के मामले में हमें अलग ऐसी सोच हम में डाल देता है, राय डाल देता है। 자 이제 우리 오늘 저녁에 속죄 제사에 관한 이야기를 आज शाम 읽었는데 को हमने पाप बलि के बारे में पढ़ा। 자 이제 여러분들이 죄가 어떻게 해야 사해졌는가? तो आप सभी जो जानते हैं कि कैसे पाप धोए जाते हैं, 내 죄가 사해진 어떻게 확신할 수가 कैसे 있는가? मैं निश्चित जान सकता हूँ कि मेरे पाप धोए गए हैं? 그게 가장 중요한 쟁점이에요. ये सबसे महत्वपूर्ण बात 자 है। 이걸 정확하게 모르면 अगर आप इसे सटीकता से नहीं जानते हैं, 기분이 좋으면 제가 थोड़ा 사해졌는가? अच्छा लगने पर लगता है हाँ मेरे पाप क्षमा हो गए क्या? 제가 사해지지 않은 거 아니야? हाँ जब मैं कुछ मुश्किल होती है तो मेरे पाप क्षमा नहीं हुए क्या? 그것으로 이제 자기 마음을 결정해. इस प्रकार की चीजों से लोग अपने मन में निर्णय लेते हैं, तय करते हैं। 저는 이제 이 죄사함에 관한 제가 죄사함을 받은 후에 그때 예수 내 죄를 사한 걸 믿었는데 तो जब मैंने पापों की क्षमा को पाई, मैंने विश्वास किया कि यीशु ने मुझे पापों से छुड़ाया 그 다음에 है। 내 마음의 삶이 달라지기 했고 내 마음에 하나님 역사하는 걸 तब 경험했어. से मेरे मन में से मेरा जीवन बदल गया और यीशु कैसे मेरे मन में काम कर रहा है मैंने अनुभव किया। 내가 이제 목사이기 तो क्योंकि 때문에 मैं एक पास्टर हूँ, 죄사함을 받은 이 문제를 정확하게 성경 안에 신앙적 정립을 해야 할 필요가 있어. तो मुझे इसलिए पापों की क्षमा के इस विषय के बारे में बाइबल में से इसे सटीकता से 그러나 다른 건 모두 उद्धार के 우리 मामले में। 교회에 나오는 사람들 누구든지 죄사함을 받을 수 있도록 해줘야 하는 दूसरा 거예요. मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि मेरी ये जिम्मेदारी है कि हमारे चर्च में आने वाले हर एक व्यक्ति को पाप से छुटकारा जो है, पाप की क्षमा है, 그내 वो पाने 성경에 दें। 명백한 성경 말씀 제가 사해진 부분들을 이야기해 주려면 तो अगर मुझे स्पष्ट रूप से बताना है कि कैसे पापों की क्षमा होती है, 성경을 알아야 मुझे 해. बाइबल को जानना था। 성경을 읽고 इसलिए मैंने बाइबल को पढ़ा लगातार पढ़ते गया। 사실 저는 성경 읽는 거라 시간하고 많이 तो 싸웠어요. इसलिए बाइबल पढ़ना और दूसरा समय में बहुत ऐसा झगड़ा किया, लड़ाई 잠을 की 이제 मैंने। 적게 자는 걸 위해 책도 많이 보고 연구를 많이 कम 해서 सोने के लिए मैंने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत ऐसे खोजबीन भी की 잠자는 시간을 많이 और 줄였어요. सोने के समय को बहुत कम किया, 샤워하는 시간도 줄이고 नहाने का समय कम किया, 식사하는 시간도 खाना 줄이고 खाने का समय कम किया। 그래서 저는 휴대폰을 절대 손에 들고 있지 않습니다. तो मैं फोन को कभी हाथ पर लेकर नहीं घूमता, 항상 가방에 넣어놓고 다닙니다. हमेशा उसे बैग में रखता 이제 हूँ। 벨 소리 날 때 내 전화 걸 때 잠깐 놓고 손에 들지 않습니다. तो इसलिए जब कोई बेल बजती है तभी मैं फोन उठाता हूँ और बात करता हूँ, नहीं तो नहीं हाथ में 휴대폰에게 रखता। 시간이 뺏기지 않기 위해서. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा समय इस फोन की वजह से 자, बर्बाद हो 왜냐면 जाए। 휴대폰에 막 메시지가 많이 옵니다. तो जब मैं फोन देखता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत सारे मैसेज आए हैं। 그건 화장실에 가 주로 보고 तो आमतौर पर जब मैं टॉयलेट में हूँ या फिर ऐसे जगह पे 시간을 उसे देखता हूँ, 줄이는 पढ़ता हूँ। 방법을 연구를 많이 했어요. तो इसलिए मैंने बहुत ऐसे खोजबीन की कैसे मैं समय को कम 그러니 इस्तेमाल करूं। 가장 이제 그 식사하는 데 많은 시간을 손에 और 보이는데 ज्यादा करके खाना खाने में मेरा समय ज्यादा इस्तेमाल होता था। 제가 식사를 2분 안에 먹기로 तब 결정을 मैंने तय किया कि मैं 2 मिनट में खाना खाऊंगा।
근데 제가 결혼하고 난 뒤에도 내 아내하고 결혼하기 전까지는 나 저 식사 그래 2분 이상 걸려본 적이 없어. तो शादी करने से पहले मुझे खाना खाने के लिए 2 मिनट से ज्यादा लगा ही नहीं था। 요즘도 이제 너무 그때 빨리 뭐 습관이 돼가지고 अभी भी क्योंकि उस समय मुझे आदत हो गई थी, तो इसलिए अभी भी मैं ऐसा करता हूँ। 그냥 괜찮은데 तो बस ऐसे ही होता तो अच्छा है। 저 다른 사람보다 다른 사람 반도 안 먹어 난 다 먹어버립니다. लेकिन जब लोग खाना खाते हो आधा ही खाए हो, 대통령이나 मेरा 기빈으로 खाना खत्म 식사할 हो 때 जाता है। 종종 있는데 जब मैं राष्ट्रपति हो या वीआईपीज के साथ जब खाना खाता 난 हूँ, 먹다 보면 정신없이 다 मैं 먹어버립니다. खाना खाते लगता हूँ, खाते खाते सब खा लेता हूँ। 또 이제 한 2숟가락 और 드셨는데 तभी राष्ट्रपति ने 2 चम्मच ही खाया होता है। 그래서 이제 반찬만 주워 먹고 막 그렇게 시간을 끌어요. 상당히 तो 그래요. इसलिए कई बार मुझे साइड डिश खाते हुए समय को ऐसे 근데 이제 खींचना पड़ता है। 죄를 사는 방법을 그냥 내가 죄 사함 받다 그래도 되는 게 तो 아니고 पापों को धोने के मामले में बस मैंने पापों की क्षमा पाई ऐसा नहीं बोलना है। 성경 66권은 하나님의 말씀인데 बाइबल की 66 पुस्तकें सभी परमेश्वर का वचन है। 성경 66권을 가지고 बाइबल के इन 66 पुस्तकों के द्वारा 어떻게 죄를 사함 받을 분명히 어디 있을 거예요. कैसे हमने पापों की क्षमा पाई है, ये निश्चित ही कहीं ना कहीं तो 그래서 होगी। 그걸 정확하게 성경적인 근거를 정립을 해야 해요. तो इसलिए बाइबल के उन सबूतों के द्वारा इस बात को मुझे सही रीति से अरेंज 죄사함을 करना था। 받는 이 이야기를 모든 우리 교회 나오는 모든 사람에게 해주기 위하여 तो पापों की क्षमा की इस कहानी को हमारे चर्च के सभी लोगों को बताने के 이해가 갈 लिए, 수 있도록 해주기 위하여 उनको समझाने के लिए 성경을 펴서 정립하도록 했습니다. तो बाइबल खोलकर बाइबल को ऑर्गेनाइज करने 성경을 लगा। 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기 뭐 쭉 읽었습니다. तो इसलिए लगातार बाइबल से उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी 그리고 이제 व्यवस्था 거기에서 어떻게 죄를 사는 방법이 पढ़ा। 분명히 있을까? और यहीं पर निश्चित ही कहीं ना कहीं तो पापों की क्षमा का तरीका होगा। 예수님에 관한 글인데 예수님 십자가에 못 박혀 우리 죄를 사는 방법이 분명히 있을 거야. और ये तो यीशु के बारे में लिखा है, यीशु मसीह कैसे क्रूस पर हमारे पापों को धोएगा, ये लिखा ही होगा। 그다 제가 이제 레위기 4장을 읽었는데 तो ऐसे होते होते मैंने लेवी व्यवस्था का 4 अध्याय पढ़ा। 레위기 4장은 속죄 제사에 관해서 लेवी व्यवस्था 4 अध्याय ये पाप बलि के विषय 네 में 가지 है। 제사가 있는데 속죄 제사 가운데 4 प्रकार 제일 के 먼저 अर्पण 제사장이 हैं, बलिदान है, 범죄했을 सब 때 पाप बलि के। सबसे पहले जब महायाजक पाप करता 해중의 है 족장들이 और फिर 범죄했을 उस मंडली के जब मुखिया है 전 वो 해중이 पाप 죄를 करते हैं, 범했을 पूरे जब मंडली पाप करते 마지막 थे 평민이 죄를 और 범했을 बाद में जब एक साधारण व्यक्ति पाप करते थे, 죄 사하는 방법이 다 있었습니다. ये 4 तरीके हैं उस पाप को धोने के लिए। 그 문제를 정확하게 제가 읽고 तो इस 또 समस्या के 읽고 बारे में 했습니다. मुझे लगातार पढ़ना था, लगातार पढ़ता गया। 그래서 이제 평민의 제사 그게 이제 그때 내가 तो साधारण व्यक्ति के 평민이었으니까 पापों की क्षमा कर, क्योंकि मैं एक साधारण व्यक्ति था ना, इसलिए 어떻게 제사를 받는지 찾다가 보니까 레위 4장 तो इसने कैसे 27절부터 पापों की क्षमा 나왔습니다. पाई, ये देखते देखते लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय के 27 वचन से आगे ऐसा लिखा है। 만일에 평민의 하나가 여호와의 권능 중 하나도 अगर 부지하여 허물이 साधारण मनुष्य में से 있다가 कोई एक प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानकर अगर पाप करता है, 자 우리는 죄를 지어야 हम 죄사함을 जब 받을 पाप 수 करते 있고 हैं तभी पापों की क्षमा पा सकते हैं। 죄를 지어도 죄를 지은 줄 몰랐을 पाप 땐 करने 죄사함 के बाद 받을 수 अगर हमको पता 없는데 नहीं हमने पाप किया तो पापों की क्षमा नहीं पा सकते। 그 다음에 뭐라고 말해서 그 범한 죄의 उसके बाद में क्या 깨우침을 लिखा है कि उसने 받거든. किए हुए पाप को जब वो जान लेता है, 이제 자기가 죄를 मतलब उसने पाप 지었고 किया 죄에 대한 깨우침을 और जब वो 받았을 पाप उस 때 पर प्रकट होता है, 그는 이제 죄사함을 받을 수 있는 자격이 तब वो पापों की 오거든요. क्षमा पाने के लायक बन जाता है। 자, 그 다음에 뭐냐? 그는 흠 없는 तो उसके बाद में 암염소를 क्या है, 끌고 उसने एक निर्दोष बकरी को ले कराना है। 중요한 죄의 और 싹은 महत्वपूर्ण बात क्या है 사망입니다. कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। 어떤 사람 죄를 뭐 고백하면 कुछ लोग कहते 씌워진다고 हैं कि 하고 पापों को 그래요. अगर बस अंगीकार कर लेंगे तो क्षमा हो जाएंगे। 죄를 고백하고 했나고 पाप बस 씻어지는 건 अंगीकार 아니에요. करके धोए नहीं जाते, 죄의 싹은 क्योंकि पाप की 사망이기 मजदूरी 때문에 मृत्यु है। 죄의 싹을 पाप की 지불해야 मजदूरी 합니다. चुकानी पड़ती है। 그래서 우리가 죄를 तो 고백한다고 हमारे 죄가 बस 씻어지는 게 अंगीकार 아니고 करने से पाप नहीं धोए जाते,
흠없는 암염소와 내 죄를 대신 죽어야 यहाँ पर ये 죄가 निर्दोष 씻어지는 거예요. बकरी ने मेरे जगह पर मरने पर तभी मेरे पाप धोए जा सकते हैं। 암염소는 우리 죄를 대신 죽는 어린 양 대신 예수님을 ये जो बकरी 이야기하는 है वो 것입니다. हमारे पापों के लिए मारे गए यीशु मसीह परमेश्वर के मेमने के बारे में बताती 이제 है। 구약 시대는 암염소를 잡아 속죄 पुराने 제사를 नियम में वो इस 드렸는데 बकरी को मारकर पाप बलि चढ़ाते थे। 예수 그리스도께서 우리 죄를 위해 대신 주고 우리 죄를 살 그것을 예표로 यीशु मसीह कैसे 보여주는 आकर 것입니다. हमारे पापों को धोएगा ये उसको दिखाने वाला एक उदाहरण था। 여러분 히브리 10장 1절에 보면 율법은 장차 오는 좋은 일의 근저 참 형상이 इब्रानियों के 10 अध्याय के एक 아니므로 वचन में लिखा है कि व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं की परछाई है, असली स्वरूप नहीं है। 율법의 양을 잡고 소를 제사에 이것은 장차 좋은 일의 그림자지 व्यवस्था 실제가 में जो 아니다. बकरी का बलिदान होना है ये सारी बातें परछाई है, असली स्वरूप नहीं है। 암염소가 죽어서 우리 죄를 तो ये 사는 बकरी 것은 जो है मारी जाकर हमारे पाप जो धोए जाते हैं ये जो बात है, 어린 양 대신 예수님이 우리 죄를 위해 죽어서 우리 죄를 사는 것의 그림자다 이 यीशु जो 말입니다. परमेश्वर का मेमना है हमारे लिए मरकर कैसे पापों को धोएगा इसकी बस परछाई है। 그래서 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자 참 व्यवस्था बस 형상이 आने वाली अच्छी 아니라는 वस्तुओं 거죠. की परछाई है, असली स्वरूप नहीं। 자 이제 그러기 때문에 죄의 싹은 इसलिए पाप की 사망입니다. मजदूरी मृत्यु है, 여러분 죄의 क्योंकि 싹은 पाप की मजदूरी 사망이기 때문에 मृत्यु है। 절대로 죄는 그 고백하거나 뭐 빈다나 पाप 그래서 कभी 씻어지지 भी अंगीकार करने से या फिर बहुत ही विनतियां करने से नहीं धोए जाते, 죄가 씻은 분명히 죄산 क्योंकि 사망이기 पाप को 때문에 धोने के लिए मृत्यु की जरूरत है। मृत्यु की मजदूरी है इसकी। 생명이 इसलिए 죽어야 किसी के मारे 죄가 जाने के द्वारा ही पाप को धोए जा सकता है। 우리의 대신 죽어질 한 इसलिए 암염소가 हमारी जगह पर 필요한 मारी जाने वाली ऐसे बकरी की जरूरत थी। 염소가 우리 죄를 대신해 죽음으로 우리 죄가 씻어지는 것은 예수님이 십자가에 못 박히신 우리 죄에 사는 그것을 예표로 तो वो 그림자로 बकरी जब मारी 보여줍니다. जाती है और हमारे पाप धोए जाते हैं ये बस उदाहरण के तौर पर दिखाया गया कि कैसे यीशु मसीह आकर हमारे पापों के लिए मरेगा और हमें धोएगा। 제가 그래서 이제 암염소를 이제 그 속죄 तो 제물로 इसलिए 주게 उस 합니다. बकरी को लेकर पाप बलि पशु के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था। 그래서 이제 그 다음에 이제 और उसके बाद में 29절에 अगर आप 보면은 29 वचन में देखते हैं तो 그 속죄제 희생의 머리에 और वो 안수가 अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे। 제가 이제 이 부분에 대하여 इस 굉장히 विषय के बारे 궁금했어요. में मैं बहुत ही उत्सुक था। 왜 염소 머리에 क्यों 안수를 बकरी के 해야죠? सिर पर हाथ रखना जरूरी है, ये मुझे 그걸 नहीं पता था। 몰랐습니다. 왜 उस 염소 머리에 बकरी के सिर 안수를 पर क्यों 해야지? हाथ रखना है समझ नहीं पा रहा था। 이해가 안 갔습니다. 목사 세울 때 안수하고 पास्टर लोगों को जब स्थापित किया जाता है तो हाथ रखा जाता नो है 세울 उनके 때 सिर पर। 안수하는데 जब किसी को एल्डर बनाया जाता है उनके सिर पर हाथ रखा जाता है। 염소가 뭐 목사 되나 장로가 ये 되나 बकरी क्या पास्टर बनती है या एल्डर बनती है, 그걸 제가 이유를 몰랐어요. इसका कारण मैं नहीं जानता था। 왜 염소 머리에 안수를 तो 해야지? क्यों ये बकरी के सिर पर हाथ रखा जाना चाहिए, 안수하는 건 इस सिर पर 뭐야? हाथ रखना क्या है। 성경을 읽고 तो 읽고 मैं लगातार बाइबल पढ़ता गया। 성경 신문 몇 번 읽어도 그걸 मैंने 몰랐어요. बाइबल कई बार पढ़ा लेकिन मुझे नहीं पता था। 성경에 있었는데 बाइबल में था, 위기에 ये व्यवस्था 있었는데 में लिखा था लेकिन मुझे नहीं 몰랐어요. पता था। 읽어도 모르고 그냥 पढ़कर 지나갔어요. भी नहीं जानता था, मैं बस ऐसे ही गुजर 제가 जाता था। 목사지만 모르고 지나갈 मैं 때가 भी 많아요. पास्टर हूँ लेकिन कई बार अनजान होकर आगे बढ़ जाता था। 어느 누구도 성경 모든 걸 다 이해하고 지나가는 사람 हम 아무도 में 없어요. से कोई ऐसा नहीं है कि जो पूरा सब कुछ समझ कर बाइबल को पढ़ सकता है। 한 3년쯤 3 지나다가 साल बीतने के बाद 레위기 16장 मैंने लेवी व्यवस्था के 16 अध्याय को पढ़ा। 깜짝 놀랄 말씀. आश्चर्यचकित करने वाला एक ऐसा वचन था वहाँ 레위 पर। 16장 लेवी 21절에 व्यवस्था के 16 अध्याय के 21 वचन में 염소의 머리 안수해야 하는 이유가 वहां 나오는 पर 거예요. लिखा है कि क्यों हमें इस बकरी के सिर पर हाथ रखना है। 아론은 두 손으로 산 염소의 머리에 안수하여 और हरोन अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 죄를 इसलिए कि 고하고 सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उन सारे पापों को 그 죄를 염소의 머리에 두어 अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर 이제 우리 죄를 대신해 죽을 속죄 इस 제물이 मनुष्य को 암염소가 ये 왔는데 हाथ जो उस काम के लिए है तैयार हो।
तो अभी हमारे लिए पाप के लिए मरने के लिए एक बलिदान 암염소는 है। 흠이 없는 염소입니다. ये जो बकरी है ये निर्दोष बकरी है। 내가 죄를 दोषी तो 지었는데 मैं हूं, मैंने पाप किया, 내가 형벌을 मुझ 받아야 पर 하는데 दंड आना चाहिए। 이제 제사장이 내 대신에 염소의 머리에 안수를 लेकिन यहाँ पर 해서 याजक जो है वो उस मेरी जगह पर उस बकरी पर अपना हाथ रखता है। 제사장이 염소의 머리에 안수해서 이스라엘 백성의 그 죄를 염소의 머리에 두어 याजक उस बकरी के ऊपर अपना हाथ रखता है और इजराइल के सारे पाप उस बकरी के सर पर धर देता है, रख देता है। 양이 저 염속죄제 물에 안수는 바로 हाँ, 그거네. ये है क्या हाथ रखने का मतलब? पाप बलि पशु में भी सिर रखा जाता 죄를 है, सिर पर हाथ 넘기는 रखा जाता है। 것이네. ये तो पाप को धरना है, उसके ऊपर रखना है। 너무너무 मैं 놀라워. बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, 정말 सच में मेरे लिए 놀라웠어. बहुत ही आश्चर्यकारक चीज थी। 그래 이제 안수할 때 제가 염소에게 हाँ, ऐसे जब मैं 건너가는구나. हाथ रखता हूँ तब मेरे पाप इस बकरी के ऊपर चला जाता है। 여러분 속죄 제사를 드릴 तो 때 जब पाप बलि का बलिदान ये चढ़ाया जाता 여러분 है, 우리가 그 안수를 했어요. हमने हाथ रखा, 여러분 제가 염소에게 तो पाप 건너가는데 जो है उस बकरी के ऊपर चला जाता है। 근데 안수를 하지 않고 죄를 암만 안수 그 염소 잘안 लेकिन 되는데 अगर हाथ नहीं रखते, आप कितना भी बकरी को मार दो कुछ नहीं होगा। 내 죄를 염소에게 어린 양에게 넘기 मेरे पाप को उस बकरे पर लादना जरूरी है। तो 그러면 फिर 예수님은 안수를 받으시고 यीशु के सिर पर हाथ रखा गया क्या? 그래서 우리 죄를 지으려면 यीशु को भी अगर हमारे पापों को उठाना है 제사장이 안수를 तो 해야 फिर 하는데 याजक ने उसके ऊपर हाथ रखना जरूरी है, 속죄가 तभी पाप 되는데 की क्षमा हो सकती है। 예수님 하나님은 어린 यीशु तो 양인데 परमेश्वर का मेमना है, 안수를 받아야 어린 양이 우리 죄를 지고 할 수 उसके 있는 ऊपर उसके सिर पे ऊपर हाथ रखा जाने पर ही वो हमारे पापों को उठा सकेगा ना। 이제 이런 것들이 내가 몰랐던 것 성경에 하나하나 풀어 읽으면서 ये 풀어지기 बातें मुझे पता नहीं थी, लेकिन बाइबल को एक एक करके पढ़ते हुए उसको मैं सुलझा सका, पा सका। 제가 그 마태복음을 मैंने मत्ती की 읽었는데 पुस्तक को पढ़ा। 마태복음에 깜짝 놀란 것이 मत्ती की पुस्तक में आश्चर्यचकित करने वाली बात क्या है? 마태복음 4장에 मत्ती का 4 अध्याय, आइए हम खोल कर 3장 पढ़ते हैं। 3 अध्याय, मत्ती का 3 अध्याय, 마태복음 3장 मत्ती का 13절입니다. 3 अध्याय उसका 13 वचन। 마태복음 3장 मत्ती के 13절에 3 अध्याय के 13 वचन में 예수님께서 갈릴리 요단강에 오셨어요. यीशु गलील के यरदन नदी के पास आया 요한에게 세례를 받. यूहन्ना से बपतिस्मा पाने के लिए। 이거 막 수십 번 읽었어요. इसको मैंने कई बार पढ़ा। 뭐 그냥 요한에게 왜 세례를 받으셨지? क्यों यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया? 잘못 그냥 세례를 मुझे पता नहीं 받으셨구나. था, मुझे हाँ बपतिस्मा लिया होगा। 근데 이제 이 이야기 읽다가 참 놀라운 लेकिन 거. ये पढ़ते हुए सच में आश्चर्यकारक बात क्या है? 예수님은 하나님의 아들이고 요한은 이제 예수님보다 일찍 태어났죠. यीशु परमेश्वर का पुत्र है और यूहन्ना यीशु से जल्दी जन्मा है ना, थोड़ा सा जल्दी जन्मा, 6 महीना जल्दी जन्मा। 근데 여러분 예수님이 요한에게 세례를 받으러 लेकिन जैसे 오시니까 यीशु यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए आया, 예수님이 요한이 말렸어요. यूहन्ना ने उसे रोका। 14절에 14 वचन में, 요한이 말려가는데 내가 당신에게 세례를 받아야 당신이 내게 오시라. परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है की 난 आवश्यकता है और तू मेरे पास आया 요한은 है। 세례를 베풀었어요. यूहन्ना बपतिस्मा देता था, मन फिराव का बपतिस्मा दे 사람들이 रहा था। 자기 죄를 회개하고 요한에게 세례를 받았어요. बहुत सारे लोगों ने मन फिरा कर यूहन्ना से बपतिस्मा लेते थे। 예수님이 죄를 지은 적이 없으니까 회개할 필요가 यीशु ने कभी 없는데 पाप नहीं किया, उसे मन फिराव की जरूरत नहीं थी। 그래서 예수님이 세례를 받으러 할 때 요한이 거절을 यीशु जब बपतिस्मा लेने के लिए गया तो यूहन्ना ने मना कर दिया, 내가 당신에게 세례를 받아 당신 내게 प्रभु मैंने आपसे बपतिस्मा लेना है, आप मेरे पास आ रहे हैं। 근데 거기에 예수님의 대답이 참 लेकिन वहां पर यीशु का जो जवाब था वो बहुत ही आश्चर्यकारक था। 15절에 보면은 15 वचन में 예수께서 대답하여 가라서 이제 허락하라 우리가 이와 같이 의 모든 의를 이루는 यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा होने ही दे, क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित 여러분 है। 우리는 다 हम सब 죄인인데 पापी है, 우리가 죄를 씻고 의인이 되기 हमारे 위해서는 पाप को धोए जाकर हमें धर्मी बनने के लिए 예수님이 세례를 받아야 한다는 यीशु मसीह को बपतिस्मा लेना जरूरी था। 우리 이런 세례를 이렇게 해서 모든 의를 이루어야 우리 क्योंकि ऐसे बपतिस्मा लेने से सारी धार्मिकता पूरी होकर ही हम धर्मी बन सकते हैं।
예수님이 세례를 받는 무슨 의가 तो यीशु के 이루어져? बपतिस्मा लेने से कौन सी धार्मिकता पूरी होती है? 여러분 이게 이해가 잘 안 ये मैं 갔습니다. समझ नहीं सका। 근데 분명한 사실 가운데 한 लेकिन 가지 एक 뭐냐면 सटीक जो सच्चाई थी वो क्या है? 이제 예수님이 요한에게 세례를 받는 것 이런 세계에서는 그런 의미가 यहाँ पर यीशु जो 아니고 यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहा है, ये मन फिराव का बपतिस्मा नहीं है। 예수님이 요한이 예수님 머리에 이렇게 안수를 하면서 세례를 तो 베푸는데 यहाँ पर यूहन्ना यीशु के सिर पर हाथ रखकर उसे बपतिस्मा दे रहा था। 그 안수가 세상 모든 죄를 넘기는 그 उसके 예식이었어요. जो सिर पर हाथ रखना है वो जगत के सारे पापों को उसके ऊपर डालना है, लादना है। 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 게 जैसे उसने 합당합니다. कहा कि ऐसा करना जरूरी है क्योंकि इस रीति से हम सारी धार्मिकता को पूरा करते हैं। 내가 예수님이 세례를 받아야 모든 의가 मतलब यीशु ने 이루어집니다. बपतिस्मा पाने पर ही सारी धार्मिकता पूरी होती है। 우리는 죄인이기 때문에 의가 हम 필요한데 पापी ऐसे हमें धार्मिकता की जरूरत है। 의가 이루어져야 우리 죄가 사해지죠. धार्मिकता पूरी होने पर ही हमारे पाप धोए जाते हैं। 그래서 이제 예수님 머리 안수하는 것이 요한이 이제 예수님 하나님의 어린 양이니까 और फिर जैसे यीशु के सिर पर वो हाथ रखते हैं, यीशु तो परमेश्वर का मेमना है। 어린 양이 이제 제물로 이제 죽기 전에 안수를 받는 그걸 वो 이야기해요. मेमना मरने से पहले, बलिदान होने से पहले उसके सिर पर हाथ रखा गया, ये अर्थ है उसका। 그 이제 허락하라 우리가 이와 같이 모든 의를 이루는 거 जैसे यीशु ने 합당합니다. कहा कि ऐसा होने दे क्योंकि इस रीति से पूरी धार्मिकता पूरा करना हमारे लिए 요한이 आवश्यक है। 그때 이제 तब यूहन्ना ने जाना, 그렇습니까? सच में ऐसा है क्या? 예수님이 요한에게 तो फिर 요한이 예수님에게 세례 यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। 예수님이 요한의 머리에 손을 얹고 안수를 जैसे 하는데 यूहन्ना यीशु के सिर पर हाथ रखकर बपतिस्मा दे रहा था, 요한은 제사장의 아들입니다. यूहन्ना जो है ये एक महायाजक का 그리고 요한은 बेटा है। 제사장입니다. यूहन्ना 근데 ये 이제 요한이 예수님 머리에 याजक है, 안수하는 याजक। 그것은 इसलिए जैसे ये यूहन्ना यीशु के सिर पर हाथ रख रहा है, 예수 세상 죄를 지은 하나님의 어린 양이 되기 위해서 यीशु को परमेश्वर का मेमना बनने के लिए जो जगत के पाप उठा ले 세상 जाता है, 죄를 요한이 예수에게 넘기는 ये 그 जगत के सारे पापों को यीशु पर डाल देना, ये इस बात इससे दर्शाया जाएगा। 더 중요한 और 것은 महत्वपूर्ण बात क्या है 그 다음 날 कि 일어난 अगले दिन हुई 일인데 एक बात है। 그 다음 날 일어난 것은 마태복음에 아니고 उसके अगले दिन 요한복음 जो हुआ वो मत्ती के पुस्तक में नहीं, यूहन्ना के पुस्तक में लिखा है। 요한복음 1장 29절 आइए हम 봅시다. यूहन्ना का 1 अध्याय का 29 वचन पढ़ते हैं। 그 이튿날 요한이 예수께 자기가 나오심을 보고 अगले दिन जब यूहन्ना ने देखा कि यीशु उसके पास आया है, 이제 어제 예수님 와 세례를 받으셨는데 उससे एक दिन पहले यीशु ने उसे बपतिस्मा लिया, 이튿날 예수님이 또 나오셨어요. दूसरे दिन फिर से यीशु आया। 이제 어제 세례를 तो 받으시고 उसने एक दिन पहले बपतिस्मा लिया, 요한복음이 이야기하는 이튿날 요한이 다시 예수님께 오시는 걸 दूसरे 봤어요. दिन फिर से यूहन्ना ने देखा कि यीशु वहां आया है। 그때 요한이 뭐라 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 उस 어린 समय यूहन्ना क्या कहने लगा कि देखो जगत, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। 이제 구약 시대에 양을 잡아가지고 속죄 제사를 드릴 जब पुराने 때에 नियम में एक बकरे को मारकर पाप बलि के तौर पर चढ़ाया जाता था, 제사 양의 머리에 안수를 तो 하고 याजक जो होता है वो उस बकरी के सिर पर हाथ रखता है 그 양을 끌고 제단 곁으로 और उस बकरी को खींचते हुए वेदी के पास ले जाता है। 그 양이 이제 안수를 받고 끌려서 제단 곁으로 오는 그 과정을 가지고 죄를 지우고 가는 어린 양이라고 तो जैसे उस बकरी पर हाथ रखा गया है और फिर उसको वेदी की तरफ लेके जा रहा है, इस प्रक्रिया को पाप उठाकर ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना, ऐसा हम कह सकते हैं। 그때 이제 형식적으로나마 세상의 모든 죄 이미 예수님께로 उस 건너간 समय ऑफिशियली सारे जगत के पाप जो है वो यीशु पर लादे गए, चलाए गए, उठाए लिए गए। 이사야는 이사야 53장 तो इसलिए 6절에 यशायाह के 53 अध्याय के 6 वचन में, 우리는 다 양같을 그런 행하여 각기 제 길로 हम तो 갔거늘 सबके सब भेड़ों के समय भटक गए और हमने अपना अपना मार्ग लिया है। 여호와께는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키시고 यहोवा ने हम सबों के पापों को उस पर लाद दिया। 이 이야기는 예수님 오시기 700년 ये 전에 बात यीशु के आने के 700 साल पहले लिखी हुई है।
이사야라는 사람이 यशायाह 살았는데 नाम का एक व्यक्ति तभी रहता था। 성령으로 계시를 받은 예수님 우리 죄를 지고 갈 걸 이제 영원한 가정 가운데 이 परमेश्वर के 말씀을 प्रकटीकरण प्रकाशन के द्वारा उसने देखा कि कैसे यीशु हमारे सारे 자 पापों को ले 여러분 लेगा। 예수님이 세례와 세례를 받을 그때 जब यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, 여러분 죄는 빼놓고 넘어간 게 आपके पापों को बस बाहर रख छोड़ा और फिर आगे बढ़ा, ऐसा नहीं है ना। 세상 죄를 다 उसने सारे जगत के पापों को उठा लिया 하나님의 어린 양 एक परमेश्वर के मेमने के तौर पर। 보라 यूहन्ना कहता है, देखो 세상 죄를 지원 하나님의 어린 양. परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। 자 이제 성경이 이야기하는 तो अभी 것은 बाइबल क्या कहती है? 53장 6절에 यशायाह के 53 अध्याय के 6 वचन में लिखा है, 갱이로 갔거늘 हम तो सबके सब भटक गए और भेड़ों के समान अपना मार्ग ले लिया, 여호와께서는 लेकिन यहोवा ने 우리 무리의 हम 죄악을 सबों के अपराधों को, 그에게 담당시키셨도다. हमारे अपराध का बोझ उसी पर लाद दिया। 아멘. आमीन कहिए आमीन। 자, 그러면 여러분 죄 तो फिर 여러분에게 있습니까? आपके पाप आप पर है या यीशु पर है? 여러분에게 없어요. हाँ, आप पर नहीं है, वो यीशु पर डाल दिए गए। 만약에 제가 예수님 건너가지 않으면 예수님 죽어도 우리가 तो अगर यीशु के ऊपर पाप नहीं डाले गए और फिर यीशु मर जाए तो उसका हमसे कुछ लेना देना नहीं ना। 한 머리 안수할 때 우리 모든 죄가 다 세상 모든 죄가 जब यूहन्ना ने यीशु के सिर पर हाथ रखा तब सारे जगत के पाप यीशु पर चले 여러분은 गए। 그 죄값으로 예수님 십자가에 못 और उस पाप की मजदूरी के तौर पर यीशु मसीह को क्रूस पर मारा जाना पड़ा और लहू बहाना पड़ा। 그때 여러분의 모든 죄가 끝이. तब आप सभी के पाप खत्म हो गए। 자, 우리는 죄 사함을 받기 위해 뭘 해야 하는 게 हमें पापों 아니고 की क्षमा पाने के लिए कुछ करना नहीं है, 회개하거나 뭐 철회하거나 금식해야 하는 게 아니고 पाप बन फिरा कर या फिर रोना, रात भर रोना और फिर 우리가 उपवास 무슨 करना, 일을 ऐसा नहीं 해도 है। 우리 죄를 हमारे 씻을 수 किसी 없어요. भी कामों से हमारे पाप धोए नहीं जाते। 죄를 사함받게 해야 할 일은 단 पापों की 하나입니다. क्षमा देने वाले एक ही मार्ग है, 그게 वो क्या है? 뭐냐면 주님이 우리 죄를 위해 죽으셨어요. यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा जाना। 그래서 우리 죄를 십자가에 못 박여 죽으실 तो जब 그때에 यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, 여러분의 죄에 대한 심판 다 끝이 आपके 났습니다. पाप का सारा जो न्याय था वो खत्म किया गया। 지금 지은 죄나 앞으로 지을 죄나 10년 전에 आपने जो किए पाप, आगे के पाप और 10 साल के बाद के पाप भी 좀 아멘 वो 좀 दो 해보세요. दिए उसने। आमीन कहिए। 여러분 죄가 다 끝났다 하면 그 좋아야 할 अगर आपके 건데 पाप खत्म हो ये कहा गया है तो फिर आपने खुश होना चाहिए ना। 멀뚱멀뚱해요. लेकिन आप बस ऐसे ही मुझे देख रहे हैं, आप कुछ 실감이 भी 안 नहीं है, 나요. आप उसे महसूस नहीं कर सकते। 진짜 양을 갖다 한 마리 잡아가지고 칼로 찔러가며 तो फिर 보내봐야 सच में एक मेमने को ऐसा मार के फिर तभी पता चलेगा आपको। 예수 십자가에 못 यीशु मसीह 박히셨잖아요. क्रूस पर चढ़ाया गया है ना, उसने 흘렸잖아요. लहू बहाया है, 옆구리 उसके बगल में 찔렸잖아요. भाला मारा गया 여러분의 죄를 위해 आपके पापों के लिए। 죄의 벌을 다 벌 उसने पाप 받았잖아요. का सारा दंड उठाया ना। 그걸 इस 믿는 거 बात पर विश्वास करना है। 뭐 어떻게 해야 죄 사함 क्या करने 받는다고? से पापों की क्षमा मिलती है? 죄는 십자가에 못 박혀 그걸 죽을 그때 다 죄가 जब वो 사라진 क्रूस 거예요. पर मारा गया उसी समय हमारे सारे पाप धोए गए। 우리가 믿으면 हमें बस 되는 उस पर 거예요. विश्वास करना है। 그래서 내 죄를 위해 यीशु 죽으셨. मेरे पापों के लिए मारा गया, 내 죄를 उसने 다. मेरे सारे पापों को धो दिया। 제가 대구 파동에 처음 이사 갔을 때 जब मैं पहली बार देगू में भादोंग इलाके में रहता था, 그날 제 우리는 연단께서 죽을 뻔했어요. उस समय सच में हम 그날 लगभग 정말 मरने ही वाले थे, जो 이사 कोयले के 끝날 इसे धुएं के 저녁에 कारण। 지쳤어요. हम उस समय सारे सामान को यहाँ पर रखते बहुत थक गए थे, बहुत थक गए थे। 잠이 들었는데 हम सो गए, 제 아내하고 가운데 은숙이 자고 난 이쪽에 이제 मेरी पत्नी सो रही थी, बीच में मेरी बेटी थी और फिर मैं यहाँ पर इस तरफ था, एक तरफ था। 밤중에 우리 딸 은숙이가 막 बीच रात में मेरी बेटी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, 잠이 वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी और मेरी नींद खुल गई। 잠자다 깨니까 막 화가 짜증이 नींद ऐसे ही बीच में खुल गई, इसलिए बहुत परेशान हो रहा था, मैं गुस्सा हो रहा था। मैंने कहा क्यों बच्ची को रुला रही हो, ऐसा मेरी पत्नी से पूछने लगा। 아무렇지 않은데 मैंने कुछ नहीं किया, ये बस ऐसे ही रो रही है। 아무렇지 않긴 왜 아무렇지 않아 왜 तुमने 울어? क्या कुछ नहीं किया, क्यों वो रो रही है? 토닥토닥 तो 잠이 उसको फिर से ऐसे थपथपाया और वो सो गई। 우리도 잠이 हम भी सो गए। 한 1시간쯤 थोड़ा 1 घंटे के बाद 또 애가 वो 소스라치고 बच्ची फिर से रोने लग गई।
저는요, 우리 딸하고 아들이 있는데 मेरा मेरा बेटी है और बेटा भी है, 이야기 나중에 좀 वो 이따 बाद में 할게요. बताऊंगा इनके बारे में। 그래서 내가 또 तो उस समय फिर 잘못했어요. से नींद से जाग गया मैं। 여보 왜 우리 아이를 그렇게 मैंने कहा, 울려요? क्यों तुम हमारी बेटी को इतना रुला रही हो? 아무렇지 않는 नहीं, मैंने 운다는 कुछ 거예요. नहीं किया, वो बस ऐसे रो रही है। 그래서 불을 तो 켜보라 मैंने 그랬어요. कहा चलो लाइट ऑन करो। 불 켜면 아무렇지도 तो 않아요. उस समय कुछ नहीं हुआ, लाइट ऑन करो। 제가 우리 사람 일어나서 화장실 간다고 तो मेरी 그랬어요. पत्नी उठी टॉयलेट जाने के लिए, 그때 이제 뭐 방문 열면 바로 तो 바뀐데 बाहर ही जैसे दरवाजा खुल गया, 문을 वो 열었어요. दरवाजा खोलने के लिए गई 제 안에 푹 और वहां पर मेरी 들어갔어요. पत्नी गिर गई। 아, 연탄가스를 마시면 찬바람 불면 바로 쓰러져요. अगर आप कोयले की गैस को ऐसे सूंघ लेते हैं तो ठंडी हवा जब आती है तो तुरंत गिर जाते हो। 저는 하나님 우리 은숙이 그날 안 मैं 울었으면 सोचने लगा कि अगर मेरी बेटी रोई नहीं होती 그날 아침에 우린 전부 다 셋 다 시체가 और 됐어요. अगले दिन सुबह तक हम तीनों भी मरे हुए मृतदेह होते। 하나님은 얼마나 감사한지 और मैं 몰라요. बहुत धन्यवाद था परमेश्वर के प्रति। 제가 이제 은숙이를 안고 나가려다 쓰러질까 봐 밀어서 तो मैंने सोचा अगर मेरी बेटी को उठाकर मैं लेके जाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा, इसलिए मैं धकेलते धकेलते उसको दरवाजे तक लेके गया 그래 제가 막 और फिर 소리를 चिल्लाने लगा, 좀 도와라. बचाओ हमें, थोड़ी मदद करो। 그러니까 옆집에 새들 사는 그 부부가 막 तो बगल 뛰어왔어요. में जो किराए पर रह रहे थे वो पति पत्नी थे, वो आए। क्या 그거 हुआ क्या हुआ? 처음 먼저 본 हम पहली 사람이 बार एक दूसरे को देख रहे थे। 우리 연탄가스를 हमारे यहाँ पर कोयले के गैस को हमने सूंघ लिया लगता है। 근데 그 집에 이제 그 식구들이 많은데 마룻방에다가 이불 펴놓고 석유 날려놓고 우리가 그날 밤 잤어요. तो इसलिए अगले दिन उनके घर में हम सो सके, वहाँ पर एक ऐसे 이제 वहाँ पर ही सो गए। 우리가 목사라는 걸 알고 उनको पता चला कि हम पास्टर हैं 교회 और हमारे चर्च में आने लगे, 그래서 개인교회 그 가족들이 다 तो 구원을 इसलिए 받았어요. वहाँ पर उनके साथ संगति कर सका और उन्हें सब उद्धार 그래서 पाया 우리 교회에 और 나올 वो हमारे 때 चर्च में आने लगे। 아버지 어머니 그리고 딸 아들 뭐 한 식구 한 대여섯 대 उनके माता पिता, फिर बच्चे भी, ऐसे छः छः लोग, पाँच छः लोग थे। 그 교회 목사님 신방을 और फिर 왔어요. उनके चर्च के पास्टर उनके घर पे मिलने के लिए आए 그 와서 이제 왜 교회를 और 안 आकर 나오냐고. पूछने लगे, क्यों तुम चर्च नहीं आ रहे हो? 우리 옆방에 그 목사님이 हाँ, हमारे 살죠. बगल में ये पास्टर रहते हैं। 그 목사님도 우리 죄 사함을 वो 받아 पास्टर के द्वारा हमने पापों की क्षमा पाई, 그쪽 교회 इसलिए हम 나갔다. उनके चर्च में जाते हैं। 그래 목사님하고 장로님들하고 한 5명이 우리 집에 तो वो पास्टर, उनके एल्डर और ऐसे पाँच छः लोग हमारे घर पे आए 방에 뒀다. और हमारे मेरे कमरे के अंदर आ गए। 저는 그때 이제 막 30대 초반 उस समय मैं 30 साल से थोड़ा सा बड़ा था 그리고 그분 한 50. और वो पास्टर वो 50 साल की उम्र के थे 그막 목사님 저한테 화. और वो पास्टर मुझ पर लगातार गुस्सा हो रहे थे। 죄 तुझ में 없어. पाप नहीं है? तूने पाप नहीं किया? 안 빵고 다녀. तू तुम पैर नहीं रखते क्या जमीन पर? और वो मुझ पर चिल्लाने लगे। 물었어요. मैंने उनसे पूछा, 목사님은 그럼 죄를 용서해 달라고 매일 तो 기도하세요? पास्टर क्या आप हर रोज प्रार्थना करते हैं कि मेरे पापों को क्षमा करो? 그러면 죄 용서해 달라고 해야지. 죄 용서해 달라고 하는 당신 뭐죄 없어? निश्चित ही पापों की क्षमा मांगने चाहिए, फिर क्या तुम में पाप नहीं है? क्या तुम नहीं मांगते? 내가 तो मैंने उनसे पूछा, 목사님 제일 중요한 पास्टर मेरी बात थोड़ा सुनिए, 죄 용서해 달라고 기도하는 पापों की 사람 क्षमा के लिए प्रार्थना करने वाला जो व्यक्ति है 죄 용서를 받은 사람이에요. 안 वो 받은 व्यक्ति ने 사람이에요? पापों की क्षमा पाई है या नहीं पाई है? 내가 뭐라 मैंने 그랬지? क्या कहा? 죄 용서해 달라고 기도하는 죄 용서를 받은 사람이 안 पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ने पापों की क्षमा पाई है या नहीं पाई है? 받은 नहीं पाई है ना? 뭐 क्या 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 क्या? 목사님 죄 용서도 안 받은 사람에게 성령이 임하십니까? पास्टर पापों की क्षमा भी जिसने नहीं पाई उसमें पवित्र आत्मा आती है क्या? 그게 क्या 무슨 소리야? ये क्या बात कर रहे? 성령이 없이 성경을 깨달을 수가 있어요. बिना पवित्र आत्मा के आप बाइबल कैसे समझ सकते हो? 성경도 깨닫지 못 목사가 बिना 될 수 बाइबल को 있어요? जाने आप कैसे पास्टर बन सकते हो? 목사가 당황. वो पास्टर बहुत हैरान हो गए, 문을 열고 밖에 दरवाजा खोलकर वो बाहर चले गए।
양도도 뭐 우리 양 다 훔쳐갔다. और वो चिल्लाने लगे, ये देखो यहाँ पर एक चोर है, एक चोर जो हमारे भेड़ों को चुराता है, चोर। 사실 우리는 그래야 하는 게 아니고 असल में हमने ऐसा नहीं करना चाहिए ना। 우리 조용히 어제 같이 이야기 좀 합시다. हमने कहा ठीक है, चलो शांति से हम बात करते हैं। 죄 사함 받는 법을 क्या 아십니까? आपको पापों की क्षमा पाने का तरीका पता है? 성경을 모르니까 वो बाइबल ही नहीं जानते थे। 기도하면 죄 사하신다. मैं प्रार्थना करूंगा तो पाप क्षमा हो जाएंगे, 회개하면 사하신다. मेरे मन फिराने से पाप क्षमा हो जाएंगे। 아니에요. नहीं, 죄의 싹은 사망이기 때문에 पाप की मजदूरी मृत्यु है। 누군가가 우리 죄를 위해 죽어야 किसी 돼. ना किसी को तो हमारे पाप के लिए मरना जरूरी है। 그래서 예수님은 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। 아멘. आमीन। 죽으실 그때 우리 죄가 다 사해진 जिस 거예요. पल वो मारा गया उसी पल हमारे पाप धोए गए, 영원히. सर्वदा के लिए। 그 다음에 중요한 말이 한마디. और उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात है, 믿거나 말거나. विश्वास करो या ना करो। 아멘. आमीन। 우리가 죄 사함 받 우리가 뭘 해서 되는 거 हमारे 아니에요. पापों क्षमा पाने के मामले में हमें कुछ नहीं करना है, 우리가 해서 안 되기 때문에 क्योंकि हमारे कुछ करने से हो ही नहीं सकता। 예수님이 오신 겁니다. इसलिए यीशु आया है। 예수님 오셔서 우리 죄를 십자가에 못 박혀 죽으셨고 यीशु आकर हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मारा गया। 덜 이루었다 하셨어요. और क्या उसने कहा कि पूरा नहीं हुआ? 다 उसने 이루었다. कहा पूरा 뭐를? हुआ। क्या? 우리 죄를 사러 오셨고 वो हमारे पापों को धोने के लिए आया 그리고 십자가에서 우리 죄를 다 और 사하시고 क्रूस पर हमारे सारे पापों को धो दिया। 우리는 다른 뭘 해야 하는 게 아니라 हमें दूसरा कुछ नहीं करना है। 그래서 이제 제사는 양을 잡기 위해서 머리에 안수랍니다. तो याजक क्या होता है, उस बकरी को मारने के लिए उसके सिर पर हाथ रखता है। 안수라고 난 뒤에 칼로 왕의 목을 따서 피를 और सिर पर हाथ रखने के बाद में एक चाकू लेकर उसका गला काटता है और लहू लेता है। 그리고는 그 피를 가지고 제단이 뿔이 4개 और लहू को 있는데 ले जाता है, वहां पर वेदी है जिसके 4 सिंग होते हैं। 제단 뿔을 피로 발라서 और फिर पूरे उस वेदी के चारों सिंगों पर वो लहू लगाते हैं। 자, 왜 피를 제단 뿔에 발라? क्यों ये लहू वेदी के सिंगों पर लगाया जाता है? 저는 이런 걸 이제 이런 목사가 되면 이런 걸 이제 연구해 가르쳐 줘야 하는. असल में अगर मैं पास्टर हूं तो मैंने इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसी बातों को सिखाना चाहिए नहीं। 그때 어떤 사람 목사님 왜 피를 제단 뿔에 바릅니까? तो उस समय अगर कोई पूछेगा पास्टर क्यों वेदी के सिंगों पर क्यों लहू लगाया गया, 나도 몰라 해야 하는데 मुझे भी नहीं पता ऐसा कहने को क्या, 막 읽고 लेकिन लगातार मैं पढ़ता गया। 성경은 다 짝이 있어. बाइबल में हर एक वचन का जोड़ है। 그 짝이 어디서 इसका 나오냐면 जोड़ कहाँ मिला? 예레미야에서 यिर्मयाह के 나오는데 वचन में लिखा था। 예레미야 17장 1절에 यिर्मयाह के 17 अध्याय के एक वचन में, 예레미야 17장 1절입니다. 11절이 아니고 यिर्मयाह का 17 अध्याय का एक वचन, 예레미야 17장 1절에 보면 이렇게 돼 यिर्मयाह 있어요. के 17 अध्याय के एक वचन में ऐसा लिखा है, 유다의 죄는 금강석 끝 필로 기록되되 그들의 마음 판과 그들의 단뿔에 새겨졌거늘. ऐसा लिखा है कि यहूदा का पाप लोहे की टाकी से और हीरो की नोक से लिखा हुआ है, वो उनके हृदय रूपी पाटिया और 여러분 उनकी वेदियों 피를 के सिंगों 가지고 पर भी 제단 खुदा हुआ 뿔에 है। 바르는 이유가 뭔지 압니까? लहू लेकर वेदी के सिंगों पर क्यों लगाया जाता है? आप 아시겠어요? जान सके अभी क्यों? क्या 뭡니까? कारण है? 죄를 두 곳에 기록하는데 पापों को 2 जगह पर लिखा गया है। 하나님은 우리 죄를 제단 뿔에 기록하고 परमेश्वर ने हमारे पापों को वेदी के सिंगों पर लिखा 우리는 우리 죄를 마음판에 और हमने हमारे पापों को हमारे मन में हृदय रूपी पाटियों पर लिखा। 그래서 십자가에 못 박혀 죽은 예수의 피를 제단 뿔에 바를 तो 때 इसलिए जब क्रूस पर मारे गए उस यीशु के लहू को उस वेदी के सिंगों पर लगाया जाता 그 है, 죄의 값 다 तो 받았으니까 वो पापों के सारे जो कीमत है हम 피로 पाप 가지고 दी गई है। 도망한다고 이제 피를 칠해서 지운다 तो इसलिए 죄. क्या किया जाता है, उस लहू को ले जाता है, वहां पर लगाकर उस पापों को मिटाया जाता है, उसे ढक दिया जाता 우리 है। 마음판에 기록된 죄는 어떻게 씻는지 아십니까? हमारे हृदय रूपी पाटियों पर लिखे हुए पाप को कैसे धोना है? 믿음으로 씻습니다. विश्वास से धोया जाता है। 예수의 십자가 피로 यीशु मसीह 내 죄가 사져 믿었을 यीशु 때 मसीह के क्रूस पर के लहू से मेरे पाप धोए गए हैं 죄에서 해방을
ऐसा 받게 विश्वास करने पर हम पाप से छुटकारा पाते हैं। 아멘. आमीन। 그래서 여러분 우리는 죄를 위해서 뭘 해야 할 게 तो 아무것도 इसलिए हमें 없어요. पाप के लिए कुछ करना है ही नहीं। 예수님이 우리 죄를 사하러 왔지 우리가 우리 죄를 사는 게 यीशु 아니라 मसीह हमारे पाप को धोने के लिए आया, हमें हमारे पाप को नहीं धोना है। 우리는 절대로 우리가 뭘 해도 우리 죄를 사할 수 हम 없어요. कुछ भी क्यों ना करें, हम हमारे पापों को धो नहीं सकते। 그래서 성경은 이야기하기를 तो इसलिए बाइबल कहती है 예수님 십자가에 못 박히실 그때에 우리의 모든 죄가 사해졌다고 जब 기록되어 यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया तब हमारे पाप धोए गए। 여러분 그게 얼마나 감사한 일인지 몰라요. आप जानते हैं कि ये कितनी धन्यवादित बात है। 그래서 하나님 앞에 진짜 감사한 것은 तो इसलिए परमेश्वर के सामने सच में धन्यवादित बात क्या है? 예수 그리스도께서 우리를 위하여 피 흘려 죽으신 그 피가 यीशु मसीह हमारे लिए लहू बहाकर मारा गया। वो यीशु का जो लहू है, 땅에 있는 제단불에 피를 바른 게 वो 아니고 लहू इस पृथ्वी पर के वेदी के सिंगों पर नहीं लगाया गया, 하늘나라 성전에 있는 제단불에다 피를 बल्कि 뿌려 स्वर्ग के जो पवित्र स्थान है उसकी वेदी के सिंगों पर लगाया गया। 땅에 있는 건 시간 계량 일정한 시간만 죄가 씻어지지만 तो पृथ्वी पर जो है वो समय की दुनिया में है, एक ही समय के लिए वो 하늘나라는 धोया जा 영원한 सकता 나라이기 है। 때문에 लेकिन स्वर्ग का जो राज्य है वो अनंतकालिक है, 우리를 영원한 죄에서 तो 씻어주셨어요. इसलिए अनंत काल के लिए हमारे पापों को वहां पर धोया गया। 그래 우리가 죄를 위해 우리의 죄를 지켜 우리가 뭘 해야 하는 तो 게 हमारे 아니고 पापों को धोने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, 죄를 사는 것은 예수님이 하시는 पाप को धोने का काम यीशु करता है। 죄를 사는 예수님이 하시는데 पाप को धोने का काम यीशु करता है। 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시면 यीशु मसीह जैसे क्रूस पर मारा गया, 죽은 그 피를 하늘나라 제단에 뿌렸으므로 उसके इस मृत्यु के द्वारा स्वर्ग के राज्य में जब वो लहू लगाया गया, 예수님은 우리 모든 죄 다 उसके 사했어. द्वारा यीशु ने हमारे सारे पाप को धो दिया। 우리는 그냥 내 죄가 사해졌다고 믿는 हम 것이 बस विश्वास करते हैं, 죄사함을 받는 거예요. हम बस विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमारे पापों को धो दिया, यही पापों की क्षमा पाना है। 우리가 죄를 살려고 하면 안 돼. हमने पाप को धोने की कोशिश नहीं करना 죄를 है। 사는 것은 주님이 하시지 우리가 하는 게 पाप 아닙니다. को धोने का काम प्रभु करता है, हम 주님이 नहीं। 십자가에서 못 박혀 우리 모든 죄를 다 영원히 사. प्रभु ने क्रूस पर हमारे सारे पापों को सर्वदा के लिए धो दिया। 십자가에서 우리 죄가 사해져. क्रूस पर हमारे पाप धोए गए हैं। 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 उसे मारा गया हमारे अपराधों के 그가 लिए, 상함은 우리의 죄악을 하며 और फिर उसे जो चोट पहुंचा गया 그가 हमारे अपराधों 징계를 के लिए, 받으면 우리가 평화를 누리고 उसको मारे गए कोड़ों से हमें शांति मिली 그가 है, 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었다. और उसके मारे गए कोड़ों से हम चंगे 그래서 हुए 우리가 हैं। 해야 할 모든 일이 십자가에서 끝이 मतलब 났습니다. हमारा जो सारा काम था वो क्रूस पर खत्म हो गया है। 십자가에서 우리의 모든 죄가 क्रूस 사해졌습니다. पर हमारा सारा पाप धोया गया है। 우리가 뭘 해야 하는 게 ऐसा 아닙니다. नहीं कि हमें कुछ करना है, 죄는 예수님이 사합니다. पापों की क्षमा यीशु करता है, 그래서 완벽하게 और 사하셨습니다. उसने वो परिपूर्ण रीति से की। 그걸 우리는 믿는 일. हमें बस उस पर विश्वास करना है। 여러분 저는 성경 가지고 이런 얘기를 할 수 너무 행복합니다. जब मैं बाइबल के द्वारा ऐसे बातें बोल सकता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। 오늘 참 많은 분들이 예수 믿지만 예수 우리 죄를 사한 걸 안 믿습니다. आज बहुत सारे लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते कि यीशु ने उनके पापों को धोया। 많은 사람 십자가를 बहुत 달아놓지만 सारे लोग ऐसा क्रूस लटका के रखते हैं, 십자가 내 죄 사한 걸 안 लेकिन 믿고 विश्वास नहीं करते कि क्रूस पर मेरे पाप धोए 피 गए। 흘린 성찬식을 갖지만 और हमेशा वो प्रभु भोज भी लेते हैं, 내 죄가 사한 걸 믿지 लेकिन 않고 विश्वास नहीं करते कि मेरे पाप धोए गए हैं। 죄를 살달라고 울고 पाप 기도하고 को धुलवाने के लिए रोते हैं, 십자가에서 내 प्रार्थना 죄를 करते हैं। 못 사했다는 इसका 말인데 मतलब क्या है कि क्रूस पर मेरे पाप नहीं धोए गए। 그건 저주 받을 일. ये सच में श्रापित हो सकने का काम है। 이제 우리가 뭘 해야 하는 게 अभी 아니라 हमें कुछ नहीं करना है, 십자가에 피 흘리심으로 क्रूस पर लहू बहाए जाने के द्वारा 제가 사해진 걸 मेरे 믿어야 पाप धोए गए हैं, इस बात पर विश्वास करना है। 믿습니다. क्या आप विश्वास करते हैं? 그 피로 속죄함 얻었네. उस लहू से मैंने पापों की क्षमा पाई है। 아멘. आमीन। 기도하겠습니다. आइए हम प्रार्थना करते हैं। 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사합니다. पवित्र परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। 우리는 죄 사한 바 우리가 뭘 해야 하는 줄 알았어. पापों की क्षमा के लिए हमें लगा कि हमें कुछ करना है। 죄 사한 바는 우리가 하면 안 되고 예수님이 하셔야 पापों की 합니다. क्षमा के लिए हमें कुछ नहीं करना है, यीशु को वो काम करना है।
모든 죄를 사하셨기 때문에 क्योंकि क्रूस पर उसके लहू ने हमें सारे 우리가 पाप 해야 को 할 일이 धोया है। 아무것도 없어. इसलिए हमको कुछ नहीं करना है। 우리 모두 그것을 믿게 해주옵소서. हम सभी को उस पर विश्वास करने दीजिए। 3만 30째 못 박에 죽으신 예수님 보면서도 बहुत सारे लोग क्रूस पर मारे गए उस यीशु को देखते हुए भी 내가 죄가 있다고 वो 합니다. कहते हैं कि उनमें पाप है। 예수님 십자가에 우리 죄를 못 사했단 말이에요. इसका मतलब ये है कि यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों को नहीं धोया। 주님을 섭섭하게 하는 말. ये प्रभु को सच में उदास करने वाला बात 우리 है। 생각을 버리고 हमारी सोच को फेंकने दीजिए 십자가에 우리 죄를 사하신 걸 믿게 और प्रभु ने हमारे पापों को धोया है, इस बात पर विश्वास करने दीजिए 우리 사이 같은 마음이 흘러서 복을 받게 해줘. और हमारे मन उसके साथ एक होकर हमें आशीष Blessing पाने flow दीजिए। into us. 모든 사람 마음에 और सभी लोगों के मन में जो सुन रहे 하나님의 हैं, 은혜가 넘치기를 प्रभु आपका अनुग्रह बहुतायत से दीजिए। 죄 사함의 확신을 주시기를 उनके मन में पापों की क्षमा की निश्चितता दीजिए। 감사를 드립니다. धन्यवाद देते हैं। 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की, आमीन। 여러분 बहुत 감사합니다. बहुत धन्यवाद सभी को।